ओम शांति। पुनः वो सुबह फिर से आई है 2 फरवरी, जब अव्यक्त बाप दादा फिर से हम आत्माओं से मिलने आएंगे और फिर सूक्ष्म इशारे देंगे कि क्या करना है। रिवाइज का भी रिवाइज कोर्स चल रहा है। अंतिम है ये कोर्स, क्योंकि प्रभु अब मुरलियों के द्वारा, वीडियोस के द्वारा रिवाइज करवा रहे हैं। तो ये अंतिम पार्ट चल रहा है बाबा का। तो हमें फिक्र ज़रूर होनी चाहिए, जैसे कि जगदीश भाई कहते हैं, चिंता होनी चाहिए, डर होना चाहिए कि ऑलमाइटी अथॉरिटी हम आत्माओं पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत भी हम आत्माओं को बचाने की कर रहे हैं, ताकि हमें किसी भी प्रकार का दुख संकट ना हो। साथ साथ हमें समझ भी दे रहे हैं कि अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम इससे अपने आप को किसी तरीके से छुड़ाते रहेंगे, तो हम बच नहीं जाएंगे। प्रभु की एक एक अवज्ञा का हमें हिसाब तो देना पड़ेगा, और धर्मराज हम आत्माओं को दिखाकर फिर ही सजा अनुभव कराएंगे। उनका दिखाना ही हम आत्माओं के लिए बहुत बड़ी सजा होगी, क्योंकि जो हमने अवज्ञाएं की होंगी, वो अवज्ञाएं हमें भूत बनकर डराएंगी। धर्मराज इसी को बोलते हैं, वो भूत बनकर हमको डराएंगी। हर आत्मा को धर्मराज की इन सजाओं का अकेले में ही अनुभव होगा। हम परिवार के लिए या साथियों के चक्कर में आकर, संग दोष में आकर हम कुछ भी करें, सजा तो हर आत्मा को अकेले ही भुगतनी है। इसलिए प्रभु हमें समझ देते हैं कि देह सहित देह के सभी संबंधों को अब भूलो और अब सिर्फ मुझे याद करो। उनकी याद से ही हम निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनेंगे। जब हम ऐसा बनेंगे बाप समान, तभी हम सजाओं से छूट पाएंगे। तो हमें तो बहुत बहुत फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि देह के भान को, देह के अभिमान को, बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म भान को हम आत्माओं को खत्म करने का फरमान मिला हुआ है। प्रभु हमें गाइड कर सकते हैं, लेकिन प्रभु हमें बना नहीं देंगे। बनना तो हमें पड़ेगा। बंधन हमने बनाए हैं, रस्सियां हमने बांधी हैं, खोलनी हमें ही पड़ेंगी। या तो हम प्रभु की श्रीमत पर चलकर खोल लें, या फिर हम मार खा के खोलें, लेकिन खोलना तो हमें पड़ेगा। तो ऐसे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा से पुनः आज हम आत्माओं का मिलन होगा। और प्रभु अगर होमवर्क का जिक्र नहीं भी करेंगे, तो भी उनकी नज़र तो है कि 1 महीना गुजरने के बाद हमने क्या किया है, क्योंकि प्रभु ने बोला है कि मैं नहीं सुनूंगा कुछ भी एक्सक्यूजेस ना, कि हम इस वजह से नहीं कर पाए या उस वजह से नहीं कर पाए। प्रभु नहीं सुनेंगे अब। इसलिए थोड़ा गंभीरता से हम अपने पर नज़र रखेंगे और प्रभु को साथ में रखकर अपने आप को करेक्ट करेंगे, क्योंकि सबसे सूक्ष्म पुराना संस्कार देह का भान ही है, जो मिटता नहीं है, अति सूक्ष्म है। इस पुराने संस्कार को, पुराने दैहिक दृष्टि को, दैहिक वृत्ति को हमें समाप्त करना है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हुए कि आज पुनः हम आत्माओं को एक और मौका दे रहे हैं सुधरने का। तो इस अनमोल संगम युग के समय का शुक्रिया करते हुए, प्रभु को हाजिर नाजिर करते हुए, हम आत्माएं प्रभु से ही प्रभु के महावाक्य समझेंगे
उन्हीं को हाजिर नाजिर करेंगे, वही हम आत्माओं का बुद्धि का ताला खोलते हैं और हम आत्माओं को समझ देते हैं। तो उनकी समझाने को समझकर फिर इन्हीं दुआओं के साथ कि हम सारा दिन उसको अमल में भी लेकर आएं, क्योंकि सबसे बड़ा धन्यवाद तो वही होगा कि हम वो करके दिखाएं जो प्रभु कहते हैं। यूं तो हम उनका शुक्रिया मानते ही हैं, लेकिन शुक्रिया असल में तो वही है जब हम उनके कहे अनुसार वो करके दिखाएं जो वो कहते हैं। तो प्रभु जी को हाजिर नाजिर करते हुए और उन तमाम आत्माओं को भी प्रभु की ये प्यारी सी मुरली, प्यारे से महावाक्य समर्पित करते हैं, जो आत्माएं करोड़ों में हैं और प्रभु को नहीं जान पाई हैं और न वो पूरी तरह जान पाएंगी, लेकिन उन आत्माओं की बुद्धि में प्रभु के ये महावाक्यों की मिठास पहुँचे, ताकि उन्हें प्रभु की याद आए। वो आत्माएं भी देह के भान, देह के अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त होकर प्रभु को अनुभव तो कर सकें, प्रभु को याद करें और सारे पराये धर्म से वो आत्माएं भी मुक्त हो जाएं। इन्हीं दुआओं के साथ उन्हें समर्पित करते हम परमात्मा के साथ प्रभु की मुरली को समझेंगे। मीठे परमात्मा बोले, मीठे बच्चे, ऊंच मर्तबा पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो। ऊंच मर्तबा अगर हमने पाना है, जैसे ब्रह्मा जी और सरस्वती जी ने ऊंच मर्तबा पा लिया, लक्ष्मी नारायण का मर्तबा उन्हें मिल गया है, ये 2 सीटें तो फिक्स हो गई हैं। तो ये ऊंच मर्तबा पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे प्रभु कहते हैं ज्यों का त्यों। ये जो दैवी गुण का सबसे पहला गुण है एक्यूरेसी, ना, जो एक्यूरेसी से चलते हैं वही तो देवता बनते हैं। इसीलिए प्रभु स्पेसिफाई कर रहे हैं ज्यों का त्यों, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, न इधर न उधर, एकदम जैसे प्रभु पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो। सदा प्रभु की श्रीमत पर चलते रहो। मीठे बच्चे, ऊंच मर्तबा पाने के लिए, राजाई के घराने में जाने के लिए, लक्ष्मी नारायण के कुल में जाने के लिए, वैकुंठवासी बनने के लिए, विष्णुपुरी में जाने के लिए प्रभु हमें फरमान कर रहे हैं कि बाप तुम्हें जो भी पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो। एकदम जैसे बोल रहे हैं वैसे ही करना है। और मम्मा पापा ने बिल्कुल वैसे ही किया, इसलिए तो वो कभी भी उनके साथ क्या दिखाते, कृष्ण के हाथ में मुरली दिखाते हैं ना। मुरली वो मुख पर है, वो प्रभु की मुरली है, वो स्थूल रूप दे दिया है, लेकिन हल्के हैं वो दोनों आत्माएं। लेकिन रामचंद्र के पास तीर कमान है, क्योंकि वो युद्ध करते हैं, वो श्रीमत पर ज्यों का त्यों नहीं धारण करते हैं, वो मेहनत करते हैं। ब्रह्मा सरस्वती वो वाली मेहनत नहीं करते, अटेंशन रखने की मेहनत जरूर करते कि अटेंशन बना रहे। बाकी ये नहीं कि कुछ लड़ रहे हैं, कुछ युद्ध कर रहे हैं, कि माया को भगा रहे हैं, नहीं, वो बिल्कुल ज्यों का त्यों जैसे बाबा बोल रहे हैं वैसे करते हैं। आत्मा बोला तो बस उन्होंने आत्मा समझकर ही पाठ बजाना शुरू कर दिया, सोचा ही नहीं कि हम शरीर हैं। परफेक्शन ऑफ कोर्स थोड़े समय बाद आया, लेकिन शुरू तो उसी वक्त कर दिया प्रभु के कहने पर। तो ज्यों का त्यों एक्यूरेसी, पहला दैवी गुण जो धारण करते हैं ना, वही उच्च मर्तबा प्राप्त करते हैं। सदा श्रीमत पर चलते रहो। प्रभु हमें मेहनत करने को बोलते ही नहीं है, वो तो ये भी बोलते हैं कि तुम सोचने का भी कष्ट मत करो, बस जो श्रीमत कह रही है ना वो करो। अगर श्रीमत कहती है कि सहन कर लो तो कर लो, उसमें फायदा ही फायदा है। अगर श्रीमत कहती है कि बातों को संभालो, जो हो गया उसको तुरंत लेट गो करो, फिर दोबारा चित्त पर ना आए, फायदा ही फायदा है। प्रभु की सारी शिक्षाओं में फायदा ही फायदा। आत्मा समझो, फायदा है, कोई विक्रम नहीं होगा।
आत्मा भाई भाई देखो, फायदा ही फायदा। देह सहित देह के सभी धर्मों को भूल जाओ, फायदा ही फायदा। विकार को नहीं यूज करेंगे हम, देह के भान अभिमान में आकर दुखी नहीं होंगे हम, दूसरों को कंट्रोल नहीं करेंगे हम, क्वेश्चन नहीं करेंगे, फायदा ही फायदा है। अगर हम क्वेश्चन करते भी हैं, करेक्शन करते भी हैं, तो दुखी होते रहते हैं। देह का भान अभिमान अंदर से परेशान करता रहता है, क्योंकि दूसरी सोल सुनती नहीं है और फिर हम खुद परेशान होते हैं। तो प्रभु की श्रीमत में तो कल्याण ही कल्याण है, और कुछ करने का जरूरत नहीं है, हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है। श्रीमत सिखाती है कि क्या सोचना है, श्रीमत सिखाती है कि क्या बोलना है, श्रीमत हमें सिखाती है कि कर्म कैसे करने हैं। श्रीमत हमें उठना बैठना सोचना सोना खाना पीना सब सिखाती है, बस उस पर चलना है हमें, तो हम ऊंच मर्तबा पालेंगे। विधि है, तो आज प्रभु ने समझ दी, एक्यूरेसी से चलना है, क्यों क्या कैसे नहीं करना है, ज्यों का त्यों, जैसे प्रभु कहते हैं वैसे ही करना है। तो देखते हैं आज मीठे परमात्मा हम आत्माओं को कौन कौन सी शिक्षाएं देते हैं, जिसे ज्यों का त्यों ही मुझे धारण करना है। प्रश्न है, कभी भी अफसोस ना हो। डर होना चाहिए ना हमें, कभी भी अफसोस न हो, उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो, क्योंकि बड़ा अफसोस होगा अगर हम प्रभु का कहना नहीं मानेंगे, बहुत ही होगा। तो कभी भी हमें अफसोस न हो, पश्चाताप न हो, दुख न हो कि मैंने ये नहीं किया, उसके लिए किस बात पर मुझे अच्छी तरह विचार करना है। उत्तर है, हर एक आत्मा जो पाठ बजा रही है वो ड्रामा में एक्यूरेट नूंधा हुआ है। हम सोल्स ने पहली बार सृष्टि पर आकर जो किया वो आत्मा में रिकॉर्ड हो गया। आत्मा रूपी रिकॉर्ड प्लेयर कभी भी घिसता नहीं है, वैसे का वैसे ही रहता है, क्योंकि हम हर पार्ट जो बजाते हैं हम 5000 वर्ष के बाद जाकर फिर से उसको रिपीट करते हैं, इसलिए वो नित हमको नया लगता है। लेकिन प्रभु हमें समझ देते हैं कि हर एक सोल जो भी हमें दिखाई दे, जो भी पार्ट वो बजा रही है, वो ड्रामा में एक्यूरेट नूंधा हुआ है। ये अनादि और अविनाशी ड्रामा है, ये इटर्नल है, एंड नहीं होता, चलता ही रहता, चलता ही रहता, चलता ही रहता। अभी विनाश होना है, लेकिन उसके पहले स्थापना का कार्य भी हो गया है। इधर कृष्ण जी पैदा होंगे, इधर विनाश शुरू हो जाएगा। शुरू तो हो ही गया है, लेकिन और थोड़ा तेज शुरू हो जाएगा। इसलिए ये ड्रामा खत्म ही नहीं होता। ये अनादि है, ये अविनाशी है, ये विनाश नहीं होता। प्रभु विनाश होने से पहले ही स्थापना का कार्य कर देते हैं। इस बात पर प्रभु कहते हैं विचार करो, तो फिर आपको कभी भी अफसोस नहीं होगा कि ये ऐसा नहीं, वो वैसा नहीं। अफसोस उन्हें होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। प्रभु हमें रियलाइज करवाते हैं हर एक बात को, लेकिन प्रभु हमें समझ देते हैं कि अगर जिंदगी में आपको अफसोस होता है ना, तो वो इसलिए होता है क्योंकि ड्रामा के आदि मध्य अंत के बारे में जो प्रभु हमें समझाते हैं उसको बैठकर हम रियलाइज नहीं करते। हमको रियलाइज करना है कि ड्रामा कैसे बनता है, हम सब कैसे उसको बनाते हैं, हम भी तो उसमें शामिल है ना। तो शुरुआत कैसे होती है, मध्य में कैसे विस्मृत होते हैं और अंत कैसे होता है, ये हमको रियलाइज करना है। तुम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों का त्यों, तुम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है, एज इट इज।
ना। ड्रामा को एज इट इज, जैसा वो है उसको वैसे ही साक्षी होकर देखना है। इसमें रोने और रूठने की तो कोई बात ही नहीं है। जो कोई कर रहा है फिक्स है। उसने अनजाने में, हम सभी ने अनजाने में रिकॉर्डिंग कर रखी है। उस वक्त हमको समझ नहीं थी। हम पुनर्जन्म में आते आते शक्ति घटती है। आत्मा जितनी बार किसी चीज का आधार लेती है उतनी बार उसकी शक्ति घटती है। जितनी बार हम शरीर लेते हैं, जितनी बार हम और चीजों का आधार लेते हैं, उतना हम शक्तिहीन होते चले जाते हैं। तो इसलिए हम विस्मृत हो जाते हैं। विस्मृत होकर हम देह का भान आ जाता है। देह का भान बढ़ते 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 फिर एक दिन देह का अभिमान आ जाता है और फिर हमारी अवस्था जो है पूरी तरह गिर जाती है। लेकिन जो भी हम करते हैं हम अज्ञानता में पहली बार करते हैं। लेकिन क्या करें, ये आत्मा अविनाशी है। इस पर रिकॉर्डिंग जो हो जाती है वो फिर मिटती ही नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। तो हमें इस बात को प्रभु कहते ज्यों का त्यों समझकर हमें उसे साक्षी होकर देखना है। मना उसका प्रभाव मेरे पर न पड़े। मैं नॉलेजफुल होकर वो पाठ देखूं और पाठ देखते हुए जो मुझे श्रेष्ठ कर्म करने हैं वो मैं करती रहूं। ये नहीं कि उसका कर्म मेरे को प्रभावित करे, मेरे को आत्मा के जो रोल है उससे नीचे ले आए। मना मैं साक्षी होकर देखूं, डिटैच होकर देखूं, इस शरीर से अलग होकर आत्मा समझ कर देखूं, तो मुझे समझ में आएगा कि ड्रामा कैसे चल रहा है और सोल्स ऐसा क्यों कर रही हैं। तो हर एक आत्मा जो पार्ट बजा रही है वो ड्रामा में एक्यूरेट फिक्स है। ये अनादि है, ये अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो प्रभु कहते हैं कभी भी आपको किसी बात का अफसोस नहीं हो सकता। अफसोस तो उन्हें होता है जो ये ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते हैं। तुम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों का त्यों जैसे प्रभु समझाते हैं वैसे समझकर साक्षी होकर देखना है। मना प्रभाव मुक्त रहकर देखना है। किसी का भी अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो वो मुझ आत्मा पर प्रभाव नहीं डाले, इस विधि से मुझे देखना है। इसमें प्रभु कहते हैं रोने की कोई बात नहीं है और रूठने की भी कोई बात नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा जो है ना कितनी छोटी है। रूह, सुप्रीम रूह, हम रूहों को बताते हैं। हम रूहें जो इस वक्त जीवात्मा है, शरीर में है, लेकिन हम रूहानी बाप को पहचान कर उनके बच्चे बने हैं। तो रूहानी बाप बैठकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा जो है कितनी छोटी है, बहुत छोटी है। और छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा देखने में आता है। छोटी आत्मा अलग हो जाती है तो फिर कुछ भी नहीं देख सकती। आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है। इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है, शरीर में आकर क्या नहीं करती है। वो मैग्नीफाई ग्लास होते हैं ना, जिसमें छोटी सी सूक्ष्म चीज को बड़ा दिखाई देता है। तो बाबा कहे मैग्नीफाई ग्लास होते हैं ना, उनसे छोटे छोटे हीरों को देखा जाता है, कोई दाग आदि तो नहीं है। तो आत्मा भी कितनी छोटी है। कैसे मैग्नीफाई ग्लास है जिससे देखते हो, रहती कहाँ है, क्या कनेक्शन है। इन आंखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है। बिंदी निकल जाने से कुछ नहीं रहता, शरीर कुछ नहीं कर पाता है। बिंदी है तो सब कुछ दिखाई देता है। अगर शरीर में बिंदी है तो सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन बिंदी जब निकल जाती है तो कुछ भी नहीं रहता। जैसे बिंदी बाप वैसे बिंदी आत्मा, अति सूक्ष्म।
इन आंखों से दिखाई नहीं देते हम दोनों, लेकिन जो दिखाई नहीं देता वही सत्य है, और जो इतना विस्तार दिखाई दे रहा है, शरीर जो दिखाई दे रहा है, वो झूठ है, वो विनाशी है, वो परिवर्तनशील है। आत्मा वैसी की वैसी है, वो वैसी छोटी ही रहती है, अति सूक्ष्म ही रहती है। तो जैसे बिंदी बाप वैसे बिंदी आत्मा, इतनी छोटी आत्मा प्योर और इम्प्योर बनती है। जब ऊपर से आती है तो प्योर होती है, पवित्र होती है, लेकिन वही फिर पाठ बजाते बजाते अपवित्र बन जाती है। ये बहुत विचार करने की बातें हैं। प्रभु कहते हैं इस पर बैठकर विचार करना होता है, क्योंकि रियलाइज करना होता है ना, अपने आप को रियलाइज कराना, तब तो हम उसमें स्थित होंगे, नहीं तो स्थित नहीं हो पाते हैं। तो प्रभु समझ देते हैं कि ये बहुत विचार करने की बातें हैं। दूसरा कोई नहीं जानते कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। करोड़ों की आबादी है, वो नहीं समझती है कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। इतनी छोटी आत्मा शरीर में रहकर क्या क्या बनाती है इतनी छोटी सी है। प्रभु कहते हैं कि इतनी छोटी आत्मा अति सूक्ष्म शरीर में रहकर फिर क्या क्या बनाती है और क्या क्या देखती है। उस आत्मा में सारा पाठ जो है वो भरा पड़ा है, रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड प्लेयर, सब उसमें रिकॉर्डेड है। उसी में दिल है, उसी में चित्त है, उसी में संस्कार है, उसी में मन है, उसी में बुद्धि है। अति सूक्ष्म जो मुझे दिखाई नहीं देती ना, हम आत्माएं थोड़ी देख पाते, दूसरे की आत्मा को देख पाते क्या? बस शरीर ही शरीर दिखाई देता है, लेकिन वही शरीर विनाशी है, वही शरीर झूठ है, उसी शरीर के संबंध भी फिर झूठ ही झूठ है, सब झूठ ही झूठ है, क्योंकि सब खत्म हो जाता है। प्रभु पाठ पक्का करा रहे हैं कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ, ये खत्म होना है। और ये खत्म होना है, ये पहले से हम समझेंगे, और आत्मा अंदर जो है वो नहीं मरती है, वही सब कुछ कर रही है। जो कभी बच्चा बनकर आती है, तो कभी युगल बनकर आती है, तो कभी कोई और रिश्ता बनकर आती है। वो जो रिश्ते हैं वो सिर्फ एक एक्टिंग है जो हम करते हैं, वो एक ड्रामा में रोल है जो करते हैं। वो विनाशी है, वो परमानेंट नहीं है, वो ट्रांसिएंट है। जो हमारा शरीर का बदलाव भी है वो भी ट्रांसिएंट है, लेकिन असल में जो सोल है अंदर, वो तो कभी भी ओल्ड नहीं होती, वो वैसी की वैसी ही रहती है। वो एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। तो प्रभु समझ देते हैं कि ये जो सोल है, ये जो अति सूक्ष्म शक्ति है, ये क्या क्या बनाती है और क्या क्या देखती है। उस आत्मा में ही सारा पाठ भरा पड़ा है 84 का। कैसे वो काम करती है वंडर है ना, कैसे वो काम करती है वंडर है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। सबका 84 नहीं है, लेकिन चलो हम इनको लेते हैं, जगदम्बा को लेते हैं और ब्रह्मा जी को लेते हैं। 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है इन आत्माओं में। एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, एक छोड़ देती है, फिर रह नहीं पाती है, फिर तो आदत पड़ जाती है उसे नीचे रहकर ना शरीर लेने की। शरीर से आत्मा निकल गई, शरीर मर गया। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, शरीर मर जाता है। कितना बड़ा शरीर है और कितनी छोटी आत्मा है, ये भी बाबा ने बहुत बार समझाया है कि मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि ये जो सृष्टि का चक्र है, ये हर 5000 वर्ष के बाद फिरता है। फलाना मरा, ये कोई नई बात नहीं है। उनकी आत्मा ने ये शरीर छोड़कर दूसरा ले लिया। 5000 वर्ष पहले भी इस नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। अभी जो ये जन्म है हमारा, पिछले तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन इस जन्म में जो नाम है, जो रूप है, जिस घर में हम आए हैं, जो रिश्ते, ये 5000 वर्ष के बाद हमको फिर से मिलने हैं।
इसी नाम रूप से हम पाठ बजाएंगे, इसी नाम रूप से हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ेंगे। तो प्रभु समझ देते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी इस नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। तो कोई भी मरा क्या, शरीर मरता है, सोल तो फिर जाकर दूसरा लेती है। तो बाबा कहे ये कोई नई बात नहीं है, उनकी आत्मा ने ये शरीर छोड़कर दूसरा लिया। 5000 वर्ष पहले भी इस नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। आत्मा जानती है हम एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करते हैं। अभी हम समझते हैं इस बात को। अभी तुम शिव जयंती मनाते हो, दिखाते हो कि 5000 वर्ष पहले भी शिव जयंती मनाई थी। हर 5000 वर्ष के बाद शिव जयंती जो हीरे तुल्य है वो मनाते ही आते। ये सही बातें हैं। विचार सागर मंथन करना होता है जो हम औरों को भी समझा सके। ये त्योहार होते हैं। तुम कहेंगे नई बात नहीं है, हिस्ट्री रिपीट होती है, जो फिर 5000 वर्ष के बाद जो भी पाठधारी हैं वो अपना शरीर लेते हैं, एक नाम रूप देश काल छोड़कर फिर दूसरा लेते हैं। इस पर विचार सागर मंथन करके ऐसा लिखें जो मनुष्य वंडर खाए। बच्चों से हम पूछते हैं ना, आगे कब मिले हो? बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो? इतनी छोटी आत्मा से ही पूछना होता है, वो हम आत्माओं से पूछते हैं। तुम इस नाम रूप में आगे कभी मिले थे क्या? आत्मा ने सुना। तुम बहुत कहते हैं हाँ बाबा, आपसे कल पहले हम मिले थे। सारा ड्रामा का पार्ट जो है वो बुद्धि में है। वो होते हैं हद के ड्रामा के एक्टर्स जो दुनिया में मूवीज वगैरह बनाते हैं, सीरियल्स बनाते हैं, उसमें वो हद के ड्रामा है, वो लिमिटेड ड्रामा है। 1 घंटे का है या मूवी चलो 3 घंटे की बनाते हैं, तो ये सारे क्या है, हद के ड्रामा है। ये जो दुनिया वाला ड्रामा है जिसमें हम आत्माएं पार्ट बजाते हैं, ये बेहद का ड्रामा है। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, प्रभु कहते हैं। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। एक्यूरेसी से ये चलता है और एक्यूरेट टाइम पर ये समाप्त होता है। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, प्रभु कहते। वो बाइस्कोप होते हैं ना, वो तो हद के होते हैं। मूवीज वगैरह जो फिल्में होती हैं वो हद की होती हैं, 3 घंटा है ना, वो मशीन पर चलते हैं। 2-4 रोल भी हो सकते हैं जो फिरते हैं। ये तो अनादि अविनाशी एक ही बेहद का ड्रामा है जो 5000 वर्ष चलता है। इतना बड़ा ड्रामा तो कोई भी नहीं होता। इसीलिए इसको बेहद का ड्रामा कहते हैं। इसमें कितनी छोटी आत्मा जो होती है वो एक पार्ट बजाकर फिर दूसरा बजाती है। 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म रोल होगा। हाँ, इतनी छोटी आत्मा के अंदर 84 जन्मों का रोल है। हाँ, 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म का रोल होगा। ये कुदरत है। कोई की बुद्धि में बैठेगा है तो रिकॉर्ड मिसल बड़ा वंडरफुल है। 84 लाख नहीं हो सकता। दुनिया 84 लाख बोलती है जन्म, लेकिन प्रभु वो 84 लाख योनियां बोलती है। वो ये बोलती है कि मनुष्य की आत्मा जो होती है, वो मनुष्य बोलती है, आत्मा क्या बोलेगी? वो ये बोलती है कि मनुष्य जो होता है वो जानवर, कीड़े मकोड़े सब बनता है। 84 योनियों से गुजरता है और फिर जाकर एक जन्म मनुष्य का होता है। वो ऐसा समझते हैं, लेकिन वास्तव में 84 जन्म जो हैं, उसमें जो ये 84वां जन्म जो है, जिसमें प्रभु आकर हर बात की समझ देते हैं, इसे अनमोल जन्म कहते हैं, इसे मरजीवा जन्म कहते हैं। अब ये मालूम चलता है सभी सोल्स को जब विनाश होने वाला होता है, जब सत्य सबके सामने आता है, लेकिन फिर उसके बाद विनाश हो जाता है। इसलिए आत्माएं जो हैं वो इसको भूल जाती हैं। और फिर कहानी में जब शास्त्र लिखने पर आते हैं, हो सकता है ज्ञान में चलने वाली आत्मा ये लिखती हो,
तो वो जब लिखते हैं तो आधा याद रहता है, आधा नहीं याद रहता, तो वो कह बैठते हैं 84 लाख योनियाँ, और उसमें कह देते हैं एक ही मनुष्य जन्म है। क्योंकि हम जो पाठ बजाते हैं उसमें एक जन्म स्मृति का होता है, जिसमें प्रभु आकर स्मृतियाँ दिलाते हैं। ये मरजीवा जन्म होता है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस होती है। इस इकलौते जन्म के लिए उन्होंने यादगार में कह दिया कि मनुष्य का जन्म एक ही होता है, क्योंकि बाकी बाबा कहते हैं जो 2500 वर्ष हैं वो तो हमें प्रभु का गिफ्ट मिला है, बाकी 63 जन्म जो हम विस्मृति का पाठ बजाते हैं वो धीरे धीरे फिर हम कब्र दाखिल हो जाते हैं, हम मुर्दे मिसल हो जाते हैं, हम बोलते कुछ और है, सोचते कुछ और है, करते कुछ और है। इसलिए उन जन्मों को प्रभु कैंसिल करके फिर एक मरजीवा जन्म जो है उसकी वैल्यू हो जाती है, जिसके लिए फिर यादगार में आत्माएं बोल देती हैं कि एक ही मनुष्य जन्म होता है। इनकी पहचान कैसे हो जाए? अखबार वालों को भी समझाओ तो डालेंगे, मैगजीन में भी घड़ी घड़ी डाल सकते हैं। हम इस संगम के समय की ही बातें करते हैं। सतयुग में तो ये बातें होंगी नहीं, न कलयुग में होंगी। जानवर आदि जो भी कुछ है ना, सबके लिए कहेंगे कि फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे इन जानवरों को। 5000, क्योंकि जानवर भी आत्मा जैसी बनती जाती है, वैसे ही जानवर। बाबा ने बोला ना, जैसी सोल वैसा फर्नीचर। अगर शुरू में आत्माएं अच्छी हैं, सतो प्रधान है, तो तत्व जितने तत्व भी हैं वो भी सतो प्रधान है। घर भी सोने के हैं, सब कुछ एकदम फ्रेश मिलता है और प्योर मिलता है। फिर जैसे जैसे हम आत्माएं प्योर होती, इम्प्योर होती, फिर उस समय जानवर भी बड़े अच्छे होते हैं। शुरू शुरू में बड़े प्यारे प्यारे से होते हैं, गंदगी बिल्कुल नहीं फैलाते, शोर बिल्कुल नहीं मचाते। जैसे मनुष्य वहाँ पर फ्रूट खाते हैं, वैसे वो भी फ्रूट खाते हैं, एक दूसरे को जान से नहीं मारते, मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस आते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस के साथ फिर हमें फर्नीचर भी फिर वैसा ही मिलता है। और कलयुग में हम ज़्यादा डिफरेंस में आ जाते हैं, ज़्यादा भेदभाव में आ जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, गंदे काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर गंदगी है। इसलिए यहाँ पर जानवर भी वैसे गंदे वाले होते हैं, फिर वो गंदगी ही फैलाते हैं चारों तरफ, है ना। कोई भी बर्ड्स ले लो, गंदगी फैलाते हैं। अब जो कबूतर वगैरह हैं, ये थोड़ी होते हैं सचखंड में, नहीं होते हैं। गंदगी फैलाने वाला कोई पक्षी, कोई जानवर वहाँ पर नहीं होता है, डॉग्स वगैरह नहीं होते हैं। ये सब द्वापर युग के बाद जैसे जैसे हम आत्माओं की अवस्था गड़बड़ होती है, वैसे वैसे फिर प्रकृति वैसे ही जानवर उत्पन्न करती है। कीड़े मकोड़े अब कितने सारे हो गए हैं। विकार को सांप कहते हैं ना, शरीर को सांप कहते हैं, तो सांप ही सांप है। और सांप जैसे बड़े सारे कीड़े हैं जो धरती के नीचे हैं ना। धरती फटे तो फिर सारा कुछ ऊपर आ जाए तो पता नहीं क्या क्या हो जाए। तो प्रभु समझ देते हैं कि जैसे हम बनते हैं फिर वैसा ही फर्नीचर हमें मिलता है। अभी भी अगर हम अच्छे बन जाते हैं, प्रभु का अगर हम कहना मानते हैं, तो फिर जो अंतिम समय है ना, वो हमारा सुखेला ही होएगा, वो गड़बड़ नहीं होएगा। हम ऐसी जगह पर होंगे जहाँ हम आराम से शरीर को छोड़ेंगे। लेकिन अगर हमने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया होएगा, तब तो फिर हमको गंदगी देखनी पड़ेगी। अगर मैंने परिवर्तन नहीं किया होएगा, अगर मैंने अपना देह का अभिमान नहीं खत्म किया होएगा, तो मुझे देह अभिमान वाले लोगों के बीच में ही रखा जाएगा, है ना। क्योंकि हिसाब किताब तो चुकते होंगे ना। तो इसीलिए हमें फिक्र होनी चाहिए कि हम जल्दी जल्दी अपना एंड भी जो है ना, वो हमारा अच्छा बीते। उसके लिए हम आत्माओं को पूरा प्रभु की श्रीमत पर चलना। देखो, मम्मा पापा पूरा एक्यूरेट चले तो सूक्ष्म वतन में चले गए ना, प्रभु के साथ पाठ बजा रहे हैं, कितना अच्छा है। सूक्ष्म वतन में किसी भी तरीके की कोई गंदगी नहीं है, और यहाँ की दुनिया से बिल्कुल ऊपर है। यहाँ कुछ भी होगा उसका सेक उनको नहीं लगेगा। ऐसे ही एडवांस पार्टी की जो आत्माएं हैं वो भी एडवांस पार्टी में चली गई हैं, वहाँ पर ऐसा कोई गड़बड़ नहीं होएगा। और जो यहाँ पर दादियाँ हैं, गुलजार दादी, जनक दादी, ये भी वतन में चली गई हैं, ये भी यहाँ के सेक से बच गई हैं, है ना। तो हम आत्माएं इस वक्त सेक में हैं, कभी भी सेक लग सकता है। तो अब हम आत्माओं पर है कि हम कितना ये आत्मा का पाठ पक्का करके, आत्मा के दिए हुए होमवर्क करके, दुनिया को समर्थ संकल्पों के साथ समर्थ बनाकर जो हम देंगे फिर वैसा ही तो मेरे को मिलेगा ना। अगर मैं बैड सोचूंगी तो फिर मुझे बैड देखने को मिलेगा। इसलिए हमें हर बात को बड़े
एक्यूरेसी से समझना है और एक्यूरेसी से ही चलना है। तो प्रभु हमें समझ देते हैं कि हम इस संगम के समय की ही बातें करते हैं। सतयुग में तो ये बातें होंगी नहीं, न कलयुग में होंगी। जानवर आदि जो भी कुछ हैं सबके लिए कहेंगे फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। मक्खी मच्छर ये 5000 वर्ष के बाद देखे। मेरा सतयुग में नहीं होता, कोई मक्खी नहीं, कोई गंदगी ही नहीं है। एक धूल की होता है ना, धूल मिट्टी, एक मिट्टी भी नहीं है। तभी तो नंगे पांव घूमते हैं लक्ष्मी नारायण जी, नंगे पांव घूमती हैं वहां पर आत्माएं। जूते चप्पल नहीं होते हैं जूते चप्पल यहीं पर हमको पहनने पड़ते हैं, वहां पर नहीं, क्योंकि यहाँ तो हम नंगे पांव घूम भी नहीं सकते हैं, घास पर भी नहीं चल सकते हैं, हर जगह गंदगी मची हुई है। लेकिन उनके जो है ना, चूंकि वो साफ सुथरे होते, प्योर बनकर जाते हैं, तो फिर सृष्टि भी उनको एकदम खूबसूरत प्योरिटी वाली मिलती है। सबके लिए कहेंगे फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे, फर्क नहीं पड़ सकता। प्रभु कहते हैं ड्रामा में सारी नूंद है। सतयुग में जानवर भी बहुत खूबसूरत होंगे। ये सारी वर्ल्ड की जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, वो रिपीट होगी। बाबा कहे जैसे ड्रामा की शूटिंग होती है, मक्खी उड़ी वो भी निकल गई तो फिर वो रिपीट होगी। एक मक्खी भी हमारे घर में या कहीं भी गुजरी ना, तो वो उस समय पर उस फिर से गुजरेगी। इतना एक्यूरेसी से ये ड्रामा चलता है। अब हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे। पहले तो बाप खुद कहते हैं हम कल्प कल्प संगम युगे इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं। शिव पिता परमात्मा अपने बारे में बता रहे हैं कि हम कल्प कल्प संगम युगे, है ना, जब त्रेता युग, है ना, द्वापर युग और कलयुग समाप्त होता है, तब प्रभु आते हैं, है ना, एंड के 100 वर्षों में आते हैं। वो संगम युग कहलाता है। हम आत्माओं के लिए वो संगम युग है, और जो अनजान है उनके लिए तो कलयुग ही है। लेकिन जो प्रभु से मिलन मनाते हैं उनके लिए संगम युग है। तो प्रभु समझ देते हैं कि हम कल्प कल्प संगम युगे इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं। आत्मा ने कहा कैसे इसमें आते हैं, इतनी छोटी बिंदी है। उनको फिर ज्ञान का सागर कहते हैं। अब प्रभु जी भी तो हम आत्माओं की तरह छोटी सी बिंदी है, लेकिन सारा का सारा पाठ उसमें नूंधा हुआ है। गजब के ना, ज्ञान के सागर हैं वो, गुणों के सागर हैं वो, शक्तियों के सागर हैं वो, एकदम सागर ही सागर है। और है कितने छोटे से, छोटी सी बिंदी है। तो इतनी छोटी बिंदी है, उनको फिर ज्ञान का सागर कहते हैं। ये बातें तुम बच्चों में भी जो समझू है ना, वो समझ सकते हैं। जो समझू है, जो समझदार हैं, जैसे ब्रह्मा जी या सरस्वती जी, वो वाकई समझो सियाने बच्चे हैं, तुरंत समझ गए। हम समझने में देर लगाई हमने, लेकिन उन्होंने तो तुरंत समझा ना। तो ये बातें तुम बच्चों में भी जो समझू हैं वो समझ सकते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ। कितनी ये वैल्यूएबल पढ़ाई है। 2009 से मुरली पढ़ रही हूँ। ये मुरली नहीं आई है, ये पहली बार पढ़ रहे हैं। जो राज है ना, बाबा जो बोलते ना, 21 पेजों का जो राज है वो अब खोलेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं अंत में और नई नई बातें बताऊंगा। तो वो समझ से हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ। कितनी ये वैल्यूएबल पढ़ाई है। बाप के पास ही एक्यूरेट नॉलेज है जो बच्चों को देते हैं। एक्यूरेट है प्रभु के पास नॉलेज। तुम्हारे से कोई पूछे तुम झट कहेंगे सतयुग की आयु 1250 वर्ष की है। एक जन्म की आयु 150 वर्ष होती है सतयुग में। हर जन्म, जो सतयुग में 8 जन्म होते हैं ना, 8 जन्म में 150 ही जिएंगे। फिर हम त्रेता युग में आते हैं तो 125, फिर द्वापर में आते हैं तो 100, फिर कलयुग में आते हैं, धीरे धीरे गंदे 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 बनते जाते हैं, फिर पता नहीं चलता कितना।
फिर तो छोटे शरीर में भी छोड़ सकते हैं, किसी भी शरीर में छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये विधि है हमारे बुरे कर्मा को चुकतू करने की। इसलिए गर्भ जेल में बार बार किसी सोल को जाना पड़ता है। बुद्धि में सारा चक्र फिरता है। हम 84 जन्म लेते हैं। सारी सृष्टि ऐसे चक्र में फिरती रहती है। ये अनादि ड्रामा है, ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हमने बना दिया, अब फिर हम ही खुद देख भी रहे हैं और बजा भी रहे हैं। हम उससे हटकर बजा ही नहीं पाते, हम वही बजाते जो हमने रिकॉर्ड कर दिया। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें नई एडिशन अगर हम करना चाहें तो हो नहीं सकती। गायन भी है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, है ना। चिंता तो तब हम करें ना, दुनिया के जो हो रहा है उसकी चिंता तो हम तब करें जब कुछ अनहोनी होने वाली हो। जो फिक्स है वो हो रहा है। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। साक्षी होकर देखना पड़ता है। डिटैच होकर मूवी जैसे देखते ना, हॉल में जाकर मूवी देखते तो अपनी सीट पर बैठकर देखते हैं। हम मूवी के अंदर थोड़ी घुस जाते हैं कि ये नहीं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे होना चाहिए था, इसको ऐसे। ऐसा कोई कर सकता है क्या? क्या हम उसको, मूवी जो बनी है उसको अंदर जाकर चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं ना। हम एज अ मूवी देखते हैं, ऐसे ही हमें यहाँ भी मूवी की तरह देखना है, डिटैच होकर देखना है, साक्षी होकर देखना पड़ता है। उस नाटक में कोई ऐसा पार्ट होता है तो जो कमजोर दिल वाले होते ना वो रोने लग पड़ते हैं। हाँ, मैं भी रोती थी शुरू शुरू में, है ना। वो मूवीज में भावुक हो जाते हैं कि उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो छोटे होते टप 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 आंसू गिरते थे। अब लगता है कि इट्स ओनली अ नाटक, है ना। तो प्रभु कहते हैं कि उस नाटक में कोई ऐसा पार्ट होता है तो जो कमजोर दिल वाले होते हैं ना वो रोने लग पड़ते हैं। इमोशनल पीपल जो होते हैं ना वो सच समझकर उसको रोने लग जाते हैं। है तो नाटक ना। अब ये जो सीरियल्स भी बनते हैं इसमें हम सच समझना शुरू कर देते हैं फिर, और आजकल बनाते भी वैसे ही है ना सीरियल्स, एनमिटी वाले, उसके साथ छल कपट, उसको धोखा, इस तरह की चीजें बनाते हैं। तो फिर लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा। थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन प्रभु समझ देते हैं नाटक है ये। तो ये रियल है, इसमें हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है। जो हमारा वाला 5000 वाला ड्रामा है ये तो रियल ड्रामा है। इसमें हर आत्मा अपना पार्ट बजाती रहती है। ड्रामा कभी बंद ही नहीं होता है। बंद होने से पहले प्रभु जी आकर फिर से एडवांस पार्टी की तैयारी करा देते हैं। कृष्ण के आगमन की तैयारी। अब एडवांस पार्टी की आत्माएं जहाँ हैं, जहाँ उन्होंने जन्म ले रखा, बैठी हुई हैं वहां पर। अब इधर विनाश होएगा, उधर इमर्ज हो जाएगा सारा कुछ। तो विनाश नहीं, वरना ये ड्रामा चलता रहता, कभी बंद नहीं होता, इटरनल है ये। जिधर सफाई होनी है उधर सफाई हो जाएगी, और जिधर अच्छी जगह बना दी है, जो थोड़ा सा छिप गई थी जगह, वो साफ सुथरी जगह वहां पर है जहां पर एडवांस पार्टी की सारी आत्माएं बैठी हुई हैं, इंतजार में है कि कब हम सब अच्छे बनकर इधर क्लोज करें तो उधर उनका पार्ट शुरू हो जाए। वो भी बोल रही है भगवान को, प्रकृति भी बोल रहे हैं भगवान को, है ना। तो ड्रामा भी बोल रहे हैं कि क्लोज करो, कब क्लोज करना है इसको, है ना। तो हम आत्माएं देर कर रही हैं। इसमें रोने और रूठने की कोई बात ही नहीं है, प्रभु कहते हैं। ये ड्रामा कभी बंद नहीं होता, इसमें रोने रूठने की कोई बात ही नहीं है। कोई भी नई बात थोड़ी है। अफसोस तो उनको होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते अच्छी तरीके से। ये भी तुम जानते हो, इस समय जो हम इस ज्ञान से मर्तबा पाते हैं, चक्र लगाकर फिर हम वही के वही बनेंगे। ये बड़ी आश्चर्यवत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि भी कहते थे कि हम रचता को नहीं जानते हैं और हम रचना को भी नहीं जानते हैं। उनको क्या पता कि रचता इतनी छोटी पिंडी है। विश्वास ही नहीं करते ना लोग, फिर भगवान को इसीलिए
पहचान नहीं पाते, क्योंकि देह का भान है, देह का अभिमान है, तो उन्हें देहधारी जो जड़ चित्र होते हैं वो समझ में आते हैं, देवी देवता के चित्र समझ में आते हैं। ये सूक्ष्म है, ये ब्यूटीफुल है, ये सत्य है, इनको पहचान नहीं पाते हैं, यकीन नहीं कर पाते हैं। तो ये आश्चर्यवत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि भी कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। उनको क्या पता कि रचता इतनी छोटी सी बिंदी है, शिव बाबा इतनी छोटी सी बिंदी है, वही नई सृष्टि का रचता है। लेकिन वंडरफुल कार्य आकर करते हैं इस ड्रामा में, गुप्त वेश में आते हैं, अपने लिए बॉडी लेकर कोई हिसाब किताब बनाते नहीं हैं। जो सबसे पहले ड्रामा में आते हैं, जो सतो प्रधान होते हैं, कभी उन्हीं को जागृत करते हैं, उनको मर्जीवा बनाते हैं, फिर उनको यूज करके वंडरफुल स्वर्ग की स्थापना भी करते हैं, और फिर साथ में सभी आत्माओं को पावन बनाकर घर वापस भी लेकर जाते हैं। जो कार्य मनुष्य नहीं कर सकते हैं वो कार्य प्रभु करते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, देखो कितना सूक्ष्म है, अपना शरीर है नहीं, लेकिन कितनी युक्ति से मर्जीवा बनने वाली ब्रह्मा की आत्मा के द्वारा हम आत्माओं को पढ़ाते भी हैं। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा भी रहे हैं, बाप बनकर पालना भी करते हैं। पहले तो हमें गोद का बच्चा अपना बनाते, अडॉप्ट करते हैं, अपना बच्चा बनाकर बच्चे वाली पालना भी देते हैं, माँ बाप वाली पालना भी देते हैं। फिर हमें टीचर बनकर रोज पढ़ाते हैं, फिर सदगुरु बनकर वापस लेकर जाएंगे। वरदान भी हमें रोज देते हैं सदगुरु बनकर, ताकि हमको सब कुछ सहज हो जाए। तुमको बाप इस समय समझाते हैं, पढ़ाते हैं सब कुछ ना, तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर है प्रभु, अथाह ज्ञान है, अथाह, हम उसको कहीं भी समा ही नहीं सकते हैं। पूरी धरती को पेपर बना लो, जंगल को कलम बना लो, सागर को स्याही बना लो, मीठे परमात्मा भगवान वाचे कहते तुम मेरी बातों को कहीं भी समा नहीं सकते हो। इतना अथाह ज्ञान है प्रभु का, तो वो ज्ञान का सागर है। तो ये बातें तुम बच्चे ही समझाते हो, तुम थोड़ी कहेंगे कि हम नहीं जानते हैं। तुमको तो बाप इस समय सब कुछ समझाते हैं। तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं। ये ऐसा नहीं कर रहा है, ये क्यों कर रहा है ऐसे बोलते हैं ना हम सब कभी कभी, है ना, जब कोई सोल गड़बड़ गड़बड़ करती है, सुनकर समझकर भी करती है, तो फिर बोलते ना क्यों करता है ये ऐसे, क्यों परेशान होते हैं हम लोग। तो प्रभु हमें समझ देते हैं, तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं है। तुमको तो सदैव हर्षित रहना है। हमारा काम है सदा खुश रहना, और हमको हमारा काम है खुशियां बांटना। तो सदैव हर्षित रहना ये भी दैवी गुण है ना। जैसे एक्यूरेसी का बाबा आज बता रहे हैं, ज्यों का त्यों, है ना, एक्यूरेसी। और फिर दूसरा हर्षित मुखता, ये भी दैवी गुण है। तो हमें सदैव हर्षित रहना है। उस ड्रामा की फिल्म चलते चलते घिस जाएगी। जो दुनिया वाली है ना, फिल्में बनाते हैं जो, उसको अगर देखते हैं ना हम लोग कि कभी 5 बार 6 बार 32 बार 100 बार घिस जाती है वो वाली। जो पहले जब हम लोग मूवीज देखा करते थे, तो पहले तो ऐसा भी होता था ना कि कभी कोई त्योहार होता था ना, तो त्योहार के दौरान भी बड़े बड़े फील्ड होते थे। पहले तो मैदान बहुत बड़े बड़े होते थे, अब तो जमीन कम हो गई ना। तो पहले लोग क्या करते थे, जो सेलिब्रेशन करते थे, जैसे रामायण का कुछ दिखाना है तो वो मूवी दिखाते थे, और साथ में एक तरफ दुर्गा पूजा चल रही होती थी, है ना, विजयदशमी का तैयारी होती थी, रावण को जलाने की तैयारी होती थी, फिर मूवीज दिखाते थे। वो मूवीज बहुत बार दिखाते थे ना, तो हर बार जब अगली बार दिखाते घिसी होती थी, वो घिस जाती है। लेकिन ये जो ड्रामा है ये ना घिसता, ये तो ऐसी फिल्म है घिसती नहीं है,
हम कभी भूलते ही नहीं है, अपने अपने समय पर फिर हम वैसा ही पार्ट बजाते हैं। तो उस ड्रामा की फिल्म तो चलते चलते घिस जाएगी, पुरानी हो जाएगी, फिर वो बदली भी करेंगे, पुरानी को वो खलास कर देते हैं। लेकिन ये जो बेहद का अविनाशी ड्रामा है, ये नहीं घिसता कभी भी, ये घिसता ही नहीं है। अब हम जो बजा रहे हैं, सपोज करो आज जो हम पार्ट बजाएंगे या अभी हम बजा रहे हैं, ये हमने कल पहले भी बजाया था, है ना? तो घिसा हुआ लग रहा है कहीं से? कुछ नहीं घिसा है, हम बिल्कुल एक्यूरेट इसे पार्ट बजाते हैं। तो प्रभु समझ देते हैं कि ये तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार करके पक्का कर लेना चाहिए। हमें अपने आप को पक्का कराना है कि ये एक ड्रामा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकती। अगर हम चाहें ना ये चीज़ ऐसे चेंज हो जाए, वैसे चेंज हो जाए, वो फिर बेसमझी है और टाइम वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट है। तो प्रभु कहते हैं उस ड्रामा की फिल्म चलते चलते घिस जाएगी, पुरानी हो जाएगी, फिर बदली करेंगे, पुरानी को खलास कर देते हैं। ये तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार करके पक्का कर लेना चाहिए। ये ड्रामा है, हम बाप की श्रीमत पर चलकर पतित से पावन बन रहे हैं। ड्रामा को साक्षी होकर देखना है, मतलब उसके प्रभाव में नहीं आना है, और इधर हमको श्रीमत पर चलना है, इसका ध्यान रखना है। क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि हम पहले क्या बने थे, लेकिन एक विश्वास है कि हम कल पहले विजयी बने थे। उस विश्वास के साथ हम फिर से पाठ बजा रहे हैं। ये नहीं कि अलबेले होकर बैठना कि जो ड्रामा में होगा वो हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है हमें। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर पक्का कर लेना चाहिए, ये ड्रामा है, हम बाप की श्रीमत पर चलकर पतित से पावन बन रहे हैं, और कोई बात हो नहीं सकती जिससे हम पतित से पावन बन जाएं, अथवा तमो प्रधान से हम सतो प्रधान बने। प्रभु कहते हैं हम बाप की श्रीमत पर चलकर पतित से पावन बन रहे हैं, और कोई बात हो नहीं सकती जिससे हम पतित से पावन बन जाएं, अथवा तमो प्रधान से हम सतो प्रधान बन जाएं। सिर्फ श्रीमत पर चलेंगे तभी हम बन सकते हैं। पाठ बजाते बजाते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं। अभी हमको फिर से प्रभु का फरमान मिला है कि हमको सतो प्रधान बनना है। न आत्मा विनाश को पा सकती है, न पाठ विनाश को पा सकता है। हम जो पाठ बजाते हैं वो भी विनाश नहीं होता और आत्मा भी विनाश नहीं होती। इसलिए प्रभु हमेशा हमें कहते हैं सोच समझ कर पाठ बजाओ, एक एक चीज सोच समझ कर करो, क्योंकि ये तुम्हारी फिक्स हो जाएगी और फिर से तुमको यही बजानी पड़ेगी। फिर ऐसा बजाओ जो तुम्हें अफसोस ना हो और तुम आराम से कर सको। तो प्रभु समझ देते हैं कि न आत्मा विनाश को पा सकती है, न ये पाठ जो है वो विनाश को पा सकता है। ऐसी ऐसी बातों पर कोई का विचार नहीं चलता है। प्रभु कहते ये चलाओ, ये अपने आप को समझाओ। तो ऐसी ऐसी बातों पर कोई का विचार नहीं चलता है। मनुष्य तो सुनकर, अगर हम उन्हें सुनाएंगे, प्रभु कहते, तो वो सुनकर वंडर खाएंगे। वो तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्र ही पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, भागवत गीता आदि वही है। इसमें तो विचार सागर मंथन करना, तो वो तो वही पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है, उससे एक्स्ट्रा तो वो उस पर विचार सागर मंथन नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु जो हमें बात बताते हैं उस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है, उसकी गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है, उसका मंथन करके चित्त पर बिठाना बहुत ज़रूरी है। बेहद का बाप जो हमें समझाते हैं उसको ज्यों का त्यों हम धारण कर ले तो अच्छा मर्तबा पा लेंगे। जैसे प्रभु कहते हैं वैसे ही अगर हम करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम अच्छा मर्तबा पा लेंगे। सब एक जैसी धारणा नहीं कर सकते हैं, कोई तो बहुत महीनता से समझाते हैं। आजकल जेल में भी भाषण करने जाते हैं, वैश्याओं के पास भी जाते हैं, गूंगे बहरों के पास भी जाते हैं ना। गूंगे बहरों के पास भी बच्चे जाते होंगे, क्योंकि उनका भी तो हक है ना। जो ब्लाइंड हैं, जो गूंगे हैं, जो बहरे हैं, इन सभी आत्माओं को, इनकी तो लैंग्वेज होती है ना, तो इनकी लैंग्वेज से, चित्रों से, है ना, जो भी उनके होंगे ना टीचर्स वगैरह जो मुख्य होते हैं वो जानते होते हैं। तो
उनके मदद से कई लोग गूंगे बहरों की भाषा सीखते हैं ना, तो उनके थ्रू भी समझा सकते हैं। संदेश तो सभी को मिलना चाहिए ना, क्योंकि उनका भी हक बनता है। इशारे से वो समझ सकते हैं, इशारों से गूंगे बहरे समझ सकते हैं। ब्लाइंड इशारों से नहीं समझते तो उनकी भी अपनी एक लैंग्वेज होती है, वो सुन सकते हैं, उनको सुनाकर समझा सकते हैं, क्योंकि उन्हों का भी हक है। इशारों से समझ सकते हैं। आत्मा समझने वाली तो अंदर है ना। आत्मा जो है वो तो शरीर जो है, शरीर से गूंगे बहरे हो गए, शरीर से कुछ त्रुटियां हो गई, अंधे हो गए, वो भी कुछ कर्म का हिसाब किताब होएगा जिसकी वजह से हो गए होंगे, लेकिन इशारे से समझ सकते हैं। समझना किसको है? आत्मा को समझना है। तो गूंगे बहरों में आत्मा तो है ना, वो तो समझ ही लेगी ना, उसको समझाना है। प्रभु कहते हैं इशारे से समझ सकते हैं। आत्मा समझने वाली तो अंदर है ना, चित्र सामने रख दो। प्रभु कहते हैं गूंगे बहरों के सामने चित्र रख दो, पढ़ तो सकेंगे ना। अगर पढ़े लिखे होंगे तो पढ़ तो सकते हैं। चित्र सामने रखो, जो आप ना कहना चाहते हो वो लिखा हुआ हो तो पढ़ तो सकेंगे ना। बुद्धि तो आत्मा में है ना, आत्मा के अंदर बुद्धि है तो समझ सकती है आत्मा ना। बल अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, परंतु कोई ना कोई प्रकार से समझ जरूर सकते हैं। अंधे हैं, चाहे लूले हैं, चाहे लंगड़े हैं। लूले लंगड़े तो चलो समझ ही जाएंगे, अंधे भी समझ सकते हैं, उनकी भी अपनी लैंग्वेज होती है, परंतु कोई ना कोई प्रकार से वो समझ सकते हैं। अंधों के कान तो है ना। तुम्हारा सीढ़ी का चित्र तो बहुत अच्छा है। ये नॉलेज कोई को भी समझा कर स्वर्ग में जाने लायक बना सकते हो। ये नॉलेज प्रभु कहते हैं आप किसी को भी समझा सकते हो और फिर स्वर्ग में जाने लायक बना सकते हो। आत्मा बाप से वर्षा ले सकती है। आत्मा जो है वो प्रभु से वर्षा ले सकती है, स्वर्ग में जा सकती है। कोई भी सोल है ना, चाहे शरीर से लूले लंगड़े हो, अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो, लेकिन आत्मा अगर रियलाइज कर ले, ज्ञान को अच्छी तरह समझ ले, तो स्वर्ग में जाने लायक बन सकती है। आत्मा बाप से वर्षा ले सकती है, स्वर्ग में जा सकती है, वैश्या भी जा सकती है, गणिका भी जा सकती है, कोई भी जा सकता है। करके ऑर्गन्स डिफेक्टेड है ना, प्रभु कहते हैं ऑर्गन में डिफेक्ट आ गया है। वहां तो लूले लंगड़े नहीं होते हैं, सतयुग में लूले लंगड़े नहीं होते हैं। वहां आत्मा और शरीर जो है दोनों कंचन मिल जाते हैं। जब आत्मा प्योर हो जाती है तो फिर उसको उसके मुताबिक शरीर जो है वो कंचन मिल जाता है। प्रकृति भी वहां पर सुंदर होती है, कंचन होती है। नई चीज तो जरूर सतो प्रधान ही होती है ना। ये भी ड्रामा बना हुआ है। एक सेकंड न मिले दूसरे से, कुछ न कुछ तो फर्क पड़ता ही है। अब जैसे कल हम थे वैसे हम आज नहीं है, फर्क तो पड़ता है, कुछ न कुछ फर्क पड़ता है। ऐसे ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। ये नॉलेज तुमको अब मिलती है, फिर कभी नहीं मिलती है। पूरा कल्प हमको ये वाला नॉलेज नहीं मिलता है, पूरा कल्प हमें प्रभु नहीं मिलेंगे। तो सारी तरफ से बुद्धि का योग हटाकर एक प्रभु की तरफ जरूर लगाना है। यही तो एक जीवन है जब हम बिल्कुल होश में हैं, हर चीज का होश है हमें। इसमें हमें सारी स्मृतियां वापस आ रही हैं। ऐसे ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। ये नॉलेज तुमको अब मिलती है, फिर कभी नहीं मिलनी है। आगे ये नॉलेज थोड़ी थी, हमें तो नहीं थी पहले नॉलेज। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। ये अनादि है, ये अविनाशी है, बना बनाया है। ये इसको बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। इसको अच्छी रीति से समझकर और धारण कर फिर हमें किसी को समझाना है। इसे अच्छी रीति से पहले हमें खुद समझना है, फिर इसको धारण भी करना है और फिर हमें दूसरी सोल्स को समझाना है। तुम ब्राह्मण ही इस ज्ञान को जानते हो।
ये तो चोप चीनी ताकत की, ये कोई होगा सिंधी शब्द यूज करा हुआ है कि ये ताकत की दवा है। तुम ब्राह्मण ही इस ज्ञान को जानते हो। प्रभु से मिली हुई समझ जो है ये ताकत की दवा है, ये संजीवनी बूटी है। किसके लिए? आत्मा के लिए। तो तुम ब्राह्मण ही इस ज्ञान को अच्छी तरह जानते हो। ये है ताकत की दवा, तुमको मिलती है। अच्छे से अच्छी चीज की महिमा की जाती है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, फिर से ये राज्य कैसे होगा, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। प्रभु के बच्चे तो बने हैं, 16,108 करोड़ आत्माएं मुरली पढ़ती हैं, लेकिन नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, फिर से ये राज्य कैसे होगा, प्रभु कहते तुम्हारे में भी नंबरवार ही जानते हैं। सब एक्यूरेसी से नहीं जानते हैं। जो जानते हैं वो फिर दूसरों को भी समझा सकते हैं। बहुत खुशी रहती है, किन्हों को तो पाई की भी खुशी नहीं है। हमको अपने आप को चेक कर लेना है कि प्रभु मिले हैं, प्रभु से हमें सारी नॉलेज मिल रही है, प्रभु की पालना मिल रही है, तो हमको सदा बहुत खुश रहना चाहिए। लेकिन प्रभु कहते हैं किन्हों को तो पाई की भी खुशी नहीं है। सबका अपना अपना पाठ है। जिनको बुद्धि में बैठता होगा, विचार सागर मंथन करते होंगे, तो दूसरों को भी समझाएंगे। तुम्हारी ये है पढ़ाई जिससे तुम ये बनते हो। तुम कोई को भी समझाओ कि तुम आत्मा हो। आत्मा ही परमात्मा को याद करती है। अंदर जो पुकारती है ना, उसी को दुख होता है आत्मा को, और वही प्रभु को पुकारती है, याद करती है। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। हम सारे सोल्स एक जैसे हैं, बिनती जैसे, और फिर हम सारी सोल्स एक ही घर के रहने वाले हैं। हम सारी सोल्स एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। और प्रभु ने कहा है हम सारी सोल्स सतुगुणी हैं। सातों गुण हमारे अंदर हैं। हम परम धाम में पवित्र स्वरूप है, हम सुख का स्वरूप है, हम शांति का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है, प्रेम का हम स्वरूप है, शक्तियों का हम स्वरूप है, ज्ञान का हम स्वरूप है। हम सभी सोल्स जितनी भी हैं, हम इस स्वरूप स्वधर्म से विस्मृत हो जाते हैं जब हम देह के भान और अभिमान में आकर ड्रामा में पार्ट बजाते हैं। हमें हर बात को समझना। तो तुम्हारे बाबा कहते तुम्हारी ये है पढ़ाई जिससे तुम ये बनते हो। तुम कोई को भी समझाओ कि तुम आत्मा हो। आत्मा ही परमात्मा को याद करती है। आत्माएं सब आपस में क्या है? ब्रदर्स है। कहावत है गॉड इज वन। बाकी सब मनुष्यों में आत्मा है। सब आत्माओं का पारलौकिक बाप एक ही है। एक ही परमपिता परमात्मा सभी सोल्स के फादर हैं। लेकिन आत्माएं बॉडी कॉन्शियस होकर बॉडी के फादर, बॉडी के रिश्ते इसमें फंस गई है। और जो ओरिजिनल में आत्मा है वो भी नहीं जानती, और परमात्मा के बच्चे हैं वो भी नहीं जानती। तो अभी प्रभु हमें समझ देते हैं कि सभी आत्माएं जितनी भी शरीर में मौजूद हैं उनका पारलौकिक बाप एक ही है। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उनको कोई फिरा नहीं सकते, मना उनको कोई मना प्रभु से विस्मृत नहीं कर सकते। उनको कोई भी अपने अनुसार ढाल नहीं सकते। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उनको कोई फिरा नहीं सकते। कच्चे को जल्दी फिरा देंगे, मतलब हटा देंगे, अरे ये झूठी बातें हैं, बेकार बातें हैं, ऐसे बोल देंगे ना। तो जो पक्के निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, अच्छी तरह रियलाइज कर लेते हैं, उनको तो फिर कोई फिरा नहीं सकता। वो तो टस से मस नहीं होंगे, वो तो भगवान पर पूरा यकीन करेंगे। लेकिन जो कच्चे होते हैं ना, उनको पता नहीं कुछ कुछ समझा देंगे और उनकी बुद्धि को इधर उधर करके प्रभु से विस्मृत कर देंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान पर कितनी डिबेट करते हैं। कहीं पर वाद विवाद प्रतियोगिता होती है ना, तो सर्वव्यापी है भगवान, कण कण में है, हमारे में है, तुम्हारे में है। इस बात पर बहुत डिबेट करते, बहसबाजी करते हैं। वो भी अपने ज्ञान पर पक्के हैं, है ना। जो दुनिया वालों का ज्ञान है अपना,
वो भी अपने शास्त्रवादी जो हैं वो अपने ज्ञान में पक्के हैं। हो सकता है हमारे इस ज्ञान का ना हो, इसलिए भी उस चीज में पक्का होता है। उनको देवता धर्म का कैसे कह सकते हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म तो प्रायः लोप है, उसके यादगार जड़ चित्र हैं, लेकिन कोई भी देवी देवता मौजूद नहीं है। तुम बच्चों को मालूम है हमारा ही आदि सनातन धर्म जो है वो पवित्र प्रवृत्ति वाला था। अब हमें समझ मिली हुई है कि हमारा जो आदि सनातन धर्म था उसमें पवित्रता थी और घर गृहस्थ आश्रम था। अब तो अपवित्र हो गया है। जो पहले पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े। बहुत पॉइंट्स हैं जो कंठ होगी तो फिर समझाते रहेंगे। बाप तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाओ कि ये जो सृष्टि चक्र है ये कैसे फिरता है। सिवाय तुम्हारे, प्रभु कहते हैं, और कोई भी नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो समझते हैं एक्यूरेसी से। बाबा को भी घड़ी घड़ी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है क्योंकि नए नए आते हैं। तो आज की मुरली कैसे चल रही है? जो नई सोल्स आती है ना, उनको समझाते हैं। तो बाबा को भी घड़ी घड़ी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती हैं क्योंकि नए नए आते हैं। शुरू में कैसे स्थापना हुई तुम्हारे से पूछेंगे, फिर तुमको भी रिपीट करना ही पड़ेगा। तुम बहुत बिजी रहेंगे, चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो, परंतु ज्ञान की धारणा जो है ना वो सबको एक रस तो नहीं हो सकती। एक रस धारणा होनी चाहिए, कभी हमें ऊपर नीचे नहीं होना है। इसमें ज्ञान चाहिए, इसमें याद चाहिए, धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। ज्ञान मार्ग में दूसरी आत्माओं को समझाने के लिए पहले खुद को ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, फिर याद भी चाहिए, उससे हम सशक्त बनते हैं। और फिर बाबा के धारणा भी बड़ी अच्छी चाहिए। सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद तो जरूर करना है क्योंकि वो पवित्रता का सागर है। उनको हम जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद जरूर करना है। कई बच्चे तो अपने धंधे में फंसे रहते हैं। प्रभु कहते हैं कई बच्चे तो अपने धंधे में ही फंसे रहते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ ही नहीं करते। इशारा दे रहे हैं भगवान कि कई बच्चे तो अपने धंधे में फंसे रहते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। ये भी ड्रामा में नियुक्त है। कल पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। पिछाड़ी में तुमको एकदम भाई भाई होकर रहना है। बिना शरीर के हम आए हैं, बिना शरीर के हमको जाना है। ऐसा ना हो पिछाड़ी में कोई याद आ जाए हमें। बिना शरीर के हम ऊपर से नीचे आए थे सतगुणी आत्मा, बिना शरीर के सतगुणी आत्मा बनकर मुझे वापस घर जाना है। पीछे मुझे कोई भी याद नहीं आना चाहिए। अभी तो कोई वापस जा नहीं सकता जब तक विनाश न हो। स्वर्ग पे कैसे जा सकेंगे? जरूर या तो सूक्ष्म वतन में जाएंगे या फिर यहाँ ही जन्म लेंगे। दो चीजें होंगी। जब तक प्रभु फाइनल लेकर नहीं जाते हैं, अगर कोई शरीर छोड़ देता है या तो वो सूक्ष्म वतन में चला जाएगा या फिर वो जन्म लेगा। अब सूक्ष्म वतन में वो जाएगा जो बाप समान फरिश्ता बना लेगा। सब तो नहीं जाएंगे। एडवांस पार्टी में आत्माएं चली जाएंगी। सूक्ष्म वतन में सब नहीं जाएंगे। वो तो जो अपनी सूक्ष्म अवस्था बनाते वही जाते हैं। उसमें गुलजार दादी है, जनक दादी है और मम्मा बाबा है। भीड़ नहीं है ना वहाँ। विश्व किशोर भाई है, बाकी सबने जन्म लिया हुआ है। तो जरूर या तो सूक्ष्म वतन में जाएंगे या फिर यहाँ ही जन्म लेंगे। बाकी जो कमी रही होगी उसका फिर पुरुषार्थ करेंगे। वो भी बड़े हो तब समझ सके, है ना। क्योंकि मम्मा तो कहती है यही आखिरी होता है, क्योंकि फिर हम जन्म लेते हैं, फिर छोटा ऑर्गन्स होता है, फिर धीरे धीरे समझते, तब तक तो विनाश हो जाएगा ना। तो इसीलिए तो बाबा वही बोल रहे हैं कि वो भी बड़े हो तब तो समझ सकें। ये भी ड्रामा में सारी नोंद है।
तुम्हारी एक रस अवस्था तो पीछे जाकर होएगी। ऐसे नहीं लिखने से सब याद हो सकता है, फिर तो लाइब्रेरीज आदि में इतनी किताबें क्यों होती हैं? डॉक्टर वकील लोग बहुत किताबें रखते हैं, स्टडी करते रहते हैं, तो वो मनुष्य के वकील बनते हैं। तुम आत्माएं आत्माओं की वकील बनती हो, आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हो। वो है जिस्मानी पढ़ाई, ये है रूहों की पढ़ाई। इस रूहानी पढ़ाई से फिर हम 21 जन्म कभी भूल चूक नहीं करेंगे ना। एक तो ये वाले जन्म में प्रभु से मिलते हैं, प्रभु से समझ मिलती है, तो कायदे से भूल नहीं होनी चाहिए। जब हम यहाँ पर भूल नहीं करते हैं अभी संगम युग में प्रभु की मौजूदगी में, तो स्टैंप लग जाता है, फिर हम 2500 वर्ष कोई भूल नहीं करते हैं। अगर हम 2500 वर्ष में जाते हैं तो माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती रहती है। यहाँ तो सारे पुट्ठे काम करते हैं ना माया के राज्य में, तो जिस कारण से फिर सहन भी करना पड़ता है। जो पूरा नहीं पढ़ेंगे, मीठे बाबा बोले, माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती रहती है, जिस कारण से सहन करना पड़ता है। जो पूरा नहीं पढ़ेंगे, जो कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे, तो फिर सहन करना ही पड़ेगा। अगर हम प्रभु की पढ़ाई को पूरा नहीं पढ़ेंगे, अगर हम उनके कहने पर सारे कर्म के बंधनों से मुक्त होकर कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे, तो फिर सहन तो करना पड़ेगा। फिर मर्तबा भी कम हो जाएगा। एंड में सहन करना, परीक्षाएं, जो सजाएं हैं वो सहन करना, फिर तो मर्तबा कम हो जाएगा ना। विचार सागर मंथन कर औरों को सुनाते रहेंगे तो चिंतन चलेगा, लेकिन जब हम प्रभु की शिक्षाओं पर विचार करेंगे, बार बार उसको पढ़ते रहेंगे, चिंतन चलेगा, तो फिर हम औरों के साथ शेयर करेंगे। बच्चे जानते हैं कि कल पहले भी ऐसे ही बाप आए थे जिसकी पर शिव जयंती मनाई जाती है। लड़ाई आदि की यहाँ पर कोई बात नहीं है, यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े के नहीं करते यहाँ पर ना, तो लड़ाई झगड़े की कोई यहाँ पर बात नहीं है। वो सब है शास्त्रों की बातें। वो दिखाते हैं कि देवता असुर से लड़ते हैं, नहीं। देवता बनने वाली आत्माएं संपूर्ण अहिंसक बनती हैं, संपूर्ण वैष्णव बनती हैं, तभी तो देवता कहलाती हैं, नहीं तो क्यों कहलाएंगे ना। तो यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा हम लोग नहीं करते, किसी तरह की हिंसा हम किसी के साथ भी नहीं करते। हम सूक्ष्म पुरुषार्थ करते हैं और प्रभु की शिक्षाओं पर चलकर अपने चरित्र को सुधारते हैं। तो ये पढ़ाई है बाबा की। लड़ाई आदि की यहाँ पर कोई बात नहीं है। वो सब है शास्त्रों की बातें, जिसमें देवताओं को असुर के साथ लड़ता हुआ दिखाते हैं। यहाँ पर देवकुल की आत्माएं जो हैं, वो अपनी सूक्ष्म कमी कमजोरियों पर जीत प्राप्त करती हैं, उसको यूज नहीं करके ना, देह अभिमान को यूज नहीं करके देह अभिमान पर जीत प्राप्त करती हैं। आमदनी में खुशी होती है ना, तो जिनको लाख होते हैं उनको जास्ती खुशी होती है। कोई लखपति भी होते हैं, कोई कखपति भी होते हैं, अर्थात थोड़े पैसे वाले भी होते हैं। तो जिसके पास जितने ज्ञान रत्न होंगे उतनी खुशी होगी। लेकिन यहाँ पर स्थूल पैसे की बात नहीं है, यहाँ पर ज्ञान रत्नों की बात है। तो जितना ज्ञान रत्न को हमने यूज कर लिया होगा और अपना बनाया होगा, है ना, तो जिनके पास ज्ञान रत्न होंगे, जितने ज्ञान रत्न होंगे उतनी खुशी होगी। जितना हम प्रभु के ज्ञान को घोटेंगे, जितना उनको धारण करेंगे, जितना उनका विचार सागर मंथन करेंगे, उतना फिर हमें खुशी भी होगी। तो जिसके पास जितने ज्ञान रत्न होंगे उतनी उसको खुशी भी होगी। तो ज्ञान रत्नों को यूज करके धनवान बनना है, ये वाला अमीरीपन चाहिए। जितना ज्यादा हम इसमें संपन्न बनेंगे उतना खुशियां बढ़ेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को, हम आत्माओं को असलियत से परिचित कराने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, विचार सागर मंथन करके अपने को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है।
ज्ञान रत्नों को समझना है, उनकी गहराइयों में जाना है, तो ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। ड्रामा के जो राज हैं, सीक्रेट है, इसको अच्छी रीति समझकर दूसरों को फिर समझाना है। किसी भी बात में अफसोस हमको नहीं करना है, हमें सदा हर्षित रहना है। अपनी अवस्था को बहुत काल से एक रस बनाना है। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए बहुत, कि जो अवस्था हम बना रहे हैं प्रभु के कहने पर, वो निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी जो अवस्था बनानी है, वो बहुत काल से एक रस होनी चाहिए, माना उसमें नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। एक रस निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो अपनी अवस्था जो है बहुत काल की एक रस बनानी है, एक प्रभु से सारे रस लेने हैं, एक प्रभु को सर्व संबंधी बनाना है, एक प्रभु से ही सब कुछ सुनना है, उसको ही अमल में लाकर एक रस अवस्था बनानी है। बहुत काल, हमारे पास तो बहुत काल नहीं है, लेकिन सेकंड अगर हम सफल करेंगे तब जाकर हम अवस्था को एक रस बना सकते हैं। तो अपनी अवस्था बहुत काल से, क्योंकि कोई भी चीज जब अब हमको 63 जन्म हमने बहुत पक्का किया हुआ है उल्टापन, तो वो उल्टापन इमर्ज होता है इसीलिए। और ये संगम का समय बहुत छोटा है, अति छोटा है। और प्रारब्ध प्रभु कहते 2500 वर्ष की क्या, पूरे कल्प की हमको लगभग अपनी किस्मत बनानी है। 2500 वर्ष का तो बनाना ही बनाना, वो तो कमाई करनी है, लेकिन पूरा कल्प के लिए भी मुझे बैटरी पूरी चार्ज करनी है। आत्मा रूपी बैटरी पूरा चार्ज होएगी तभी तो पूरा चलेगी। अब ब्रह्मा जी ने पूरी चार्ज करी है अपनी बैटरी, इसलिए वो पूरा 5000 वर्ष पाठ बजाते हैं। हम कम चार्ज करेंगे तो हम कम पाठ बजाएंगे ना। तो अगर सचखंड से हम लोग पाठ बजाना चाहते हैं तो फिर तो बहुत बहुत काल का एक रस मना गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए गलती की। अब जिस तरीके का समय आ गया है, इसमें हमें एक सेकंड भी इधर उधर नहीं करना। तो प्रभु समझते रहे, है ना, पक्का करे, पक्का होएगा तभी तो हम एंड में पास होंगे। इसलिए तो हम थोड़ा सा भूल जाते हैं, लेकिन जो रोज के विघ्न आते हैं, जो रोज के व्यक्ति तंग करते हैं, चाहे परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, वो एक्चुअली हमारे बड़े हितकारी हैं। उसको हम समझते नहीं है, इसलिए विचार सागर मंथन करना बहुत जरूरी है। हमको वेलकम करना है। माया आ रही है और फिर तरह तरह के वो जो ख्यालात आ जाते हैं, या फिर तरह तरह की परिस्थितियां आ जाती हैं, तरह तरह के व्यक्ति आकर हमको कुछ न कुछ अवस्था को खराब, एक्चुअली वो मेरी अवस्था को ठीक करने के निमित्त है। उसी में हमको गुणों को यूज करना है, उसी में तो शक्तियों को यूज करना है, उसी में तो स्वमान को यूज करना है, उसी में तो हमें सशक्त बनना है। एक्चुअली वो लोग बड़े जो भी है ना आत्माएं या परिस्थितियां, वो एक्चुअली हम देखें तो राज को अगर हम जाने तो वो हमें अच्छा बनाने के लिए आ रही है, कि हम अच्छाई को यूज करें। क्योंकि जब तक वो आएंगी नहीं तब तक हम कह नहीं सकते कि हमारे में अच्छाई आई है। तो फिर तो अचानक वाले पेपर में अचानक हमारे जो पुरानापन है वो इमर्ज होता जाएगा, फिर तो हम अच्छे थोड़ी बनेंगे। क्योंकि एंड में न जाने हमारी कैसी कैसी परीक्षाएं होंगी। उसके लिए ये रोज की जो परीक्षाएं होती हैं ये हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। इसलिए दादियाँ फुल स्टॉप लगाकर कितनी वैरायटी आत्माओं के संपर्क में वो रहती थी। तरह तरह के लोग, एक न मिले दूसरे से, उसके बीच में रहकर उन्होंने गुणों को कायम रखा, उन्होंने शक्तियों को यूज करा, उन्होंने ज्ञान रत्नों को यूज किया, आत्मा का पाठ उन्होंने सभी के बीच में रहकर पक्का किया। तो जितना ज्यादा लोगों के बीच में रहे उतना उन्होंने अपनी अवस्था को एक रस बनाया। ऐसे ही हमें भी ड्रामा को समझना है अच्छी तरीके से, विचार सागर मंथन करना है अच्छे तरीके से। न तो परिस्थितियों से मुझे नाराज होना है,
न विघ्नों से मुझे नाराज होना है, न व्यक्तियों से मुझे नाराज होना है, न अफसोस करना है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। उल्टा मुझे ये समझना है कि जब वो ऐसा कर रहे हैं तो मुझे कौन सी शक्ति को यूज करना है, मुझे कौन से गुण को यूज करना है, खुद भी सशक्त बनना है और दूसरी सोल को भी सशक्त बनाना है। इसमें दिमाग मेरा चलना चाहिए, ये न कि हम अफसोस करें और रूठ जाएं और रोना शुरू कर दें कि मुझे गाली दे रहे हैं। लेकिन वो गाली दे रहे हैं उस समय मुझे कौन सी शक्ति को यूज करना है। प्रभु ने बोला था सहन शक्ति को यूज करो। तुम सहन करोगे, वो शक्ति है, पावर है तुम्हारी। कलयुग की दृष्टि से देखेंगे तो किसी ने गाली दी और हम चुप कर गए तो फिर तो वो मेरी हार है। लेकिन प्रभु के अनुसार कोई गाली दे और मैं शांत रहूं, सुखी रहूं, संतुष्ट रहूं, दुआएं दूं, तो वो मेरी शक्ति है, सहन शक्ति। ये वाली जो सहन शक्ति है, जो गाली खाकर भी हम मतलब सहन करना, मतलब एक होता है ना, हम सहन कर रहे हैं, हम सहन कर रहे हैं बोझ बनकर। लेकिन प्रभु जो सहन शक्ति यूज करने के लिए बोल रहे हैं, इसमें हम खुश हैं, हम संतुष्ट हैं, हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हम आत्मा के खेल को समझते हैं, हम समझते हैं इस समय सोल्स बीमार हैं, हम समझते हैं हो सकता है ये मेरा पेपर है, हम समझते हैं हो सकता है मेरा ये पास्ट का कार्मिक अकाउंट हो। लेकिन मुझे ये समझना है कि जब ये ऐसा हो रहा है तो ये मुझे पावर को यूज करने का मौका मिला हुआ है। इसमें सहन शक्ति को यूज करके मुझे खुद को भी सशक्त बनाना है और साथ में उस सोल को भी वो पावर देनी है कि वो गाली देने से मुक्त हो जाए। मेरा सहन करना उसको ठीक करेगा। लेकिन वो गाली दे और मैं 2-4 प्रीचिंग कर दूं, उसे प्रीच कर दूं, है ना, भाषण दे दूं उसे, वो तो नहीं, वो अगली बार और 4 गालियां देगा मुझे, क्योंकि मैंने उसको हील नहीं करा। उल्टा मैंने जब उसको ज्ञान की जरूरत नहीं थी तो मैंने उसको ज्ञान सुना दिया तो वो तो फिर अगली बार और 6-7 गालियां देगा मुझे। लेकिन अगर मैं आत्मा उस समय चुप रह गई, शांत रह गई, प्रभु की याद में रह गई, उसको आत्मिक भाव से देखा, उसको कल्याणकारी भावना से देखा, उसको मैंने सहन शक्ति का सहयोग दिया, वो उसकी हीलिंग हो गई। उसको अंदर एहसास होगा मैंने गलत किया, और वो रियलाइजेशन उसको इतना गहरा होएगा कि वो दोबारा फिर गाली नहीं देगा। तो हो गए ना तो अच्छे काम। एक तो मैं भी शक्तिशाली बन गई प्रभु के कहने पर, और फिर दूसरा उस आत्मा को भी मैंने मदद करी। ऐसे हमें आत्मा आत्मा भाई भाई की मदद करनी है। बिगड़ा हुआ सिस्टम तो सारा का सारा ही है, लेकिन उस बिगड़े हुए सिस्टम को सुधारने की खूबसूरत युक्ति प्रभु यही बताते हैं कि गुणों को यूज करो, शक्तियों को यूज करो, स्वमान में रहकर स्वमान में देखो उसको भी। ये प्रभु की शिक्षाएं है, क्योंकि वो कहते हैं आप गाली को गाली के साथ नहीं सुधार सकते, है ना। आप स्वधर्म से विपरीत जाकर किसी को सुधार नहीं सकते। जैसे मतलब बच्चों को डांटते हैं ना, चिल्ला कर कहते चुप कर जा, शांति से बैठ प्रभु हमसे पूछते हैं कि एक तो वो गलत कर रहा है, उसको तुम करेक्ट कर रहे हो, लेकिन फिर तुम अपने आप को देखो, क्या तुम स्वधर्म में रहकर उसको बोल रहे हो शांत रहने के लिए? तुम खुद भी तो चिल्ला कर बोल रहे हो। फिर बच्चा उस समय, जो बच्चे के शरीर में आत्मा है ना, वो समझ नहीं पाती है, खुद तो चिल्ला रहे हैं और मुझे शांत रहने को बोल रहे हैं। इसलिए वो बच्चा थोड़ी देर शांत रहेगा, उसके बाद फिर से शुरू हो जाएगा अपनी हरकतों के साथ। तो प्रभु कहते वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए दबता है, लेकिन वो आपसे कोई पाठ नहीं सीखता है। पाठ सीखने के लिए आपको अपने स्वधर्म में रहना पड़ेगा। आप स्वधर्म में रहकर किसी को कुछ सिखा सकते हो, लेकिन अगर आप स्वधर्म और स्वरूप को छोड़कर सोचोगे कि हम किसी को कुछ सिखा दे, कोई भी नहीं सीखेगा, उल्टा और डिससर्विस होती जाएगी। तो अपनी अवस्था को बहुत काल से एक रस बनाना है। आत्माएं जो तंग करती हैं
वो हमारी मददगार है। वहीं पर मुझे शक्तियों को यूज करना है, वहीं पर मुझे गुणों को यूज करना है। प्रभु हमें कहते हैं तुम अच्छे के साथ अच्छा हो लिए तो कौन सी बड़ी बात है। जहाँ बिल्कुल होपलेस केस है, जहाँ नफरत है, वहां प्रेम बांट कर दिखाओ ना, प्रभु कहते हैं। जहाँ क्रोध ही क्रोध है, वहां तुम शांत होकर तो दिखाओ। सहयोग दो ना तुम शांति का, बजाय इसके कि हम टिक्का टिप्पणी करें, यहाँ तो बड़ा शोर है, यहाँ तो ये है, यहाँ तो वो है। ये तो हमको बोलना ही नहीं है। लेकिन जहाँ अशांति है, वहां प्रभु ने बोला ना कि तुम शांति कुंड बनकर शांति के वाइब्रेशंस फैलाओ, तब मार्क्स मिलेंगे मुझे। इसीलिए कि क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, हम करेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन मेरे को ये रहना चाहिए कि ये जो हो रहा है ये कल्याणकारी है, और मुझे इसी के बीच में प्रभु के दिए हुए ज्ञान रत्नों को यूज करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग करना है, और इसी में तो मुझे शक्तियों को यूज करना है, इसी में तो मुझे गुणों को यूज करना है। उसकी एक्यूरेसी चाहिए, बजाय इसके कि हम एक्सपेक्ट करें कोई अच्छा करे, कोई अच्छा करे, मुझे अच्छा करे। अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी। आत्मा हो, शांति के सागर, पवित्रता के सागर, परमपिता परमात्मा की संतान हो, परम धाम निवासी हो, अवतरित हुई हूँ ईश्वरीय कार्य के लिए। ईश्वरीय कार्य क्या कहता है? स्व परिवर्तन करके विश्व का परिवर्तन करो, विश्व कल्याणकारी बनो। आप एक्सपेक्ट नहीं करो कि ये हो, वो हो, वो हो। आप दो, आप दाता बनो, आप मुझसे लो और सबको दो। प्रभु का ये कहना है, मेरे मददगार बनो। शांति की डोनेशन दो, पवित्रता की डोनेशन दो। उनको स्थूल पैसा नहीं चाहिए, वो पवित्रता और शांति का सहयोग मांग रहे हैं, क्योंकि इसी सहयोग से हम दुनिया को पवित्र बनाएंगे, आत्माओं को पवित्र बनाएंगे, तत्वों को पवित्र बनाएंगे, और कोई विधि नहीं है। तो बहुत काल से अपनी अवस्था को एक रस बनाना है, ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय मेरे को दूसरा कोई भी याद ना आए। गहराई को थोड़ा समझो। अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है, ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। ये कब होगा? जब हम सभी आत्माओं को गुणों का, शक्तियों का सहयोग देंगे, जब हम सभी आत्माओं को अपना आत्मा भाई समझेंगे, और जो उनमें मदद करनी है ना, वो हम मदद करेंगे समर्थ संकल्पों से, उनको समर्थ बनाने का, दुआओं के साथ, है ना, शुभ भावना, शुभकामना के सहयोग के साथ जो हम जमा कर लेंगे, तभी हम एक प्रभु की याद में रह सकेंगे। नहीं तो गड़बड़ पाठ कहीं बजा रखा होगा, कहीं बंधे हुए होंगे, रस्सियां नहीं खोली होंगी, तो प्रभु थोड़ी याद आएंगे, नहीं याद आएंगे। वो आत्मा याद आएगी जिसके साथ हम बंधे होंगे। इसलिए सारी रस्सियां खोलनी है, ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। सबके साथ अच्छा अच्छा सोच सोच के, अच्छा अच्छा समर्थ संकल्प कर करके हमने अपना कोटा अगर पूरा कर लिया होगा, दुआएं देकर, शुभ भावना शुभकामना देकर, चित्त से उनकी यादों को मिटाकर, दैहिक यादों को मिटाकर रूहानी सहयोग दिया होगा ना, तो प्रभु फिर हमें अंत में याद रहेंगे। सारा क्लीन करना है हमें, बहुत काल से, एक दो बार नहीं। अब उस बहुत काल में जितना विपरीत व्यवहार किसी की तरफ से होता है, उतना मेरे लिए अच्छा है। दुख करने की जरूरत नहीं है। उसी में मुझे गुणों को, उसी में मुझे शक्तियों को यूज करके संपन्न बनना है, ताकि पिछाड़ी में
एक बाप के सिवाय मुझे दूसरा कोई भी याद ना आए। इसी में जीत है, क्योंकि अगर कोई और याद आ गया तो हम दुर्गति में चले जाएंगे, मेरी दुर्गति हो जाएगी। हमें अभ्यास करना है कि हम भाई भाई हैं, अभी हम वापस चलते हैं। अभ्यास करना है, हम भाई भाई हैं, इसलिए भाई भाई की मदद करेगा ना। ये कलयुग वाला भाई भाई नहीं है ना, इधर भाई भाई है एक ही घर में दो भाई, क्योंकि कार्मिक अकाउंट गड़बड़ है ना, इसलिए एक ही घर में दो भाई भी दुश्मन बन जाते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर चाहे कुछ को लेकर दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन अभी हमको प्रभु जो भाई भाई सिखा रहे हैं, ये वाला भाई भाई तो सच्चा सच्चा आत्मा भाई भाई है। तो अभ्यास हमें करना है कि हम सब आत्मा भाई भाई हैं, अभी हमको वापस जाना है घर, तो फिर प्रभु की याद बनी रहेगी। क्योंकि भाई भाई समझेंगे तो सारा अपना हिसाब किताब अच्छे से चुकता कर देंगे। किसी के साथ भी मेरा कुछ नेगेटिव हिसाब किताब नहीं रह जाएगा, सबके साथ अच्छा वाला जो है ना, रूहानी वाला करके चुकतू कर लेंगे हम। तो अपनी अवस्था को बहुत काल से एक रस, बहुत काल तक कोई मुझे तंग करता जाए, मैं बहुत काल से सहन शक्ति को यूज करती रहूं, शांत रहूं, सुखी रहूं, संतुष्ट रहूं, किसी से मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं दाता का बच्चा देने वाला हूं, मैं हील कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं सब बीमार है, मैं समझ रहा हूं हिसाब किताब है, मैं समझ रहा हूं पेपर है। कुछ भी हो जाए प्रभु ने बोला है, कुछ भी हो जाए प्रभु ने बोला है, अलंकार आपके पास होने चाहिए। जिम्मेवारी जो रूहानी जिम्मेवारी है उसका ताज सिर पर रहना चाहिए। तख्त जो प्रभु ने दे रखा है, अपना दिल तख्त दे रखा है, भृकुटी का तख्त दे रखा है, उसी पर विराजमान हम रहे। स्मृतियों का तिलक जो प्रभु ने दिला रखा है कि मैं आत्मा सतोगुणी हूं और सतयुगी हूं, मैं आत्मा ब्राह्मण हूं, मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूं, मैं आत्मा विघ्न विनाशक हूं, त्रिकालदर्शी हूं, त्रिनेत्री हूं। ये जितनी भी प्रभु ने हम आत्माओं को स्मृतियां दिलाई, ये तिलक ना मिटे कभी भी, ये सदा मुझे याद रहे। ये याद रहेगा तो कर्तव्य भी याद रहेंगे, उसी प्रमाण फिर हम कर्तव्य निभा पाएंगे। तो अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है, ताकि पिछाड़ी में एक शिव पिता परमात्मा के सिवाय हमें दूसरा कोई भी याद ना आए। हमें ये अभ्यास पक्का करना है कि हम जितने भी लोग शरीर में दिखाई दे रहे हैं, उसमें जो बैठी शक्ति है वो आत्मा मेरा भाई है। अब हमें वापस घर जाना है, तो सारा खत्म ना शिकवा शिकायत, मिलकर घर जाना है, खुद भी जाना है, सबको लेकर भी जाना है। सतगुरु का वरदान, अलबेलेपन की लहर को विदाई देकर सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। अलबेलापन आएगा ना, इसकी लहर बहुत आने वाली है, अभी बहुत आएगी लहर इसकी। अरे सब ठीक हो रहा है, क्योंकि जो रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं ना, वो विस्मृत हो जाते हैं। अलबेलेपन की लहर आज नहीं कल कर लेते हैं ना? देखो सोने वाले सो रहे हैं, नहीं आए हैं, उनको जगाया होगा प्रभु ने, लेकिन उन्होंने सोचा होगा नहीं अभी थके हैं ना, अभी ठंड है, कोई बात नहीं सुबह सुन लेंगे। अलबेलापन, ये लहर अभी आएगी, चारों तरफ है। मैंने 16,108.33 करोड़ में ये लहर फैलने वाली है। प्रभु कहते हैं कि जो शुरू से ही अलबेले है ना,
वो पूरे अलबेले हो जाएंगे। जो प्रभु की पढ़ाई को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं वो पूरे अलबेले हो जाएंगे। इस समय वायुमंडल भी ऐसा बन जाएगा कि उन्हें लगेगा अरे अभी बहुत समय है, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। ये वाली लहर आनी है सबके अंदर। क्यों? क्योंकि बाबा कहे फिर एंड में जब अचानक होएगा ना, फिर उसमें वो फेल होते हैं। अभी बहुत लगेगा सारी दुनिया बिल्कुल ठीक हो गई है, पीसफुल हो गया है, सब सेटल हो गया है। से मरने के पहले एक बार आत्मा तंदुरुस्त हो जाती है, ऐसे ही यहाँ भी समाप्ति के पहले एकदम सब कुछ ठीक लगने लग जाएगा। आत्मा में आएगा अरे अब ठीक है मना, सब ठीक चल रहा है, अभी समय, अभी नहीं विनाश होगा, बस उसी समय होगा। और बाबा बोले उसी में फेल हो जाएंगे आत्मा। तो अलबेलेपन की लहर, दादियां सदा अलर्ट रही ना। अगर एक बार दादी जनक को बता दिया कि अगली दिवाली नहीं आएगी, उन्होंने हर साल यही सोचा कि मेरी अगली दिवाली नहीं आने वाली है। मम्मा हर घड़ी अंतिम घड़ी, निरंतर। और गुलजार दादी, मुझे बाप समान बनना है, मुझे बाप समान बनना है। अलबेले नहीं हुए वो लोग, कभी भी अलबेले नहीं हुए। धर्मराज जी को बिल्कुल सामने रखा है। तो ये जो लहर आ जाती है हमारे अंदर अलबेलेपन की, इसको विदाई देना है, आने नहीं देना इसको कभी भी अपने अंदर। आज का काम मुझे आज ही करना है। अगर हम आज का काम कल के लिए छोड़ते हैं, यकीनन अगले दिन पूरा मैस रहता है, पूरा ही नहीं होएगा काम। इसलिए जो वक्त हमें मिल रहा है उसी में मुझे पढ़ना है, उसी में मुझे अमल, सबसे बड़ी बात है अमल में लाना है तुरंत। तक कल तक नहीं छोड़ना है मुझे। अलबेलेपन की लहर को विदाई दे दो और सदा ही उमंग उत्साह में रहो। ईश्वरीय पढ़ाई में सदा ही उमंग उत्साह में रहो। ज्ञान योग धारणा सेवा में सदा ही उमंग उत्साह में रहो। वही समझदार आत्मा है जो कल 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 अलबेले बने पड़े हैं। वो तो फिर नुकसान कर देंगे ना अपना। कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं। अब स्पेशली जो संगठन में रहते हैं या फिर एक दूसरे के साथ रोज मिलते हैं, वो एक दूसरे को देखकर अलबेले हो जाते हैं। अरे ये भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है। तो कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं। अब प्रभु के रूल्स रेगुलेशंस बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं, स्पष्ट हैं, हाँ? लेकिन वो रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं देखकर कि दूसरी सोल ऐसा कर रही है, हम भी कर सकते हैं, ऐसा सोचती हैं कई सोल्स। दूसरी सोल ये खा रही है, हम भी खा सकते हैं। जैसे लोग फटाफट बोलते हैं मधुबन में भी तो खाते हैं। मधुबन में खाते तो फिक्स थोड़ी हो गया, क्योंकि अभी तो तमो वाला पार्ट चल रहा है। सतो प्रधान ब्रह्मा जी वाला पार्ट चला गया, फिर सतो वाला भी चला गया, फिर रजो वाला भी चला गया। तो ज्ञान का भी तमो पार्ट आता है ना, जब लोग आत्माएं जो हैं ज्ञान को तमो बुद्धि से समझती हैं। ब्रह्मा जी सतो प्रधान बुद्धि से समझते हैं, इसलिए उनका सतो प्रधान पुरुषार्थ है। उसके बाद धीरे 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 घटता गया, अब तमो प्रधान वाला है बुद्धि। तो आत्माएं जब ज्ञान को समझती है ना, तो तमो बुद्धि से समझती हैं। इसमें आत्माएं वो वाली चीजें समझेंगी जैसे खाना है, खाओ पियो मौज करो, ऐसे वाले जो महावाक्य है ना प्रभु के, वो समझती हैं। और फिर दूसरी कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिसको ना भाषा को चेंज कर देते हैं, उसको उल्टा करके उल्टा मीनिंग निकाल के बोलते बाबा ने ऐसा बोला। बाबा की भाषा को मिसयूज कर देते हैं। तो कई बच्चे ऐसे हैं
जो दूसरों को देखकर खुद भी अलबेले हो जाते। वो नहीं पढ़ रहा, अच्छा जी हम भी नहीं पढ़े। इस संगठन में सबसे ज्यादा होता है। उनको बहुत अलर्ट रहना है ना। जैसे मधुबन में आत्माएं रहती हैं, जैसे सेंटर्स पर आत्माएं रहती हैं, इनको बड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि संगठन में है तो संगठन में फिर एक होता है ना, कोई किसी दिन आलस कर लेता है तो दूसरा भी कर लेता है, ये बहुत होता है। लेकिन कई बच्चे बाबा कहते दूसरों को इसीलिए हमको देखना ही नहीं है। कई बच्चे दूसरों को देखकर खुद भी अलबेले हो जाते हैं, सोचते हैं ये तो होता ही है, चलता है, इतना तो कोई बात नहीं, 2-4 खाना खाते समय 2-4 बात कर, चलता है, होता है। तो प्रभु कहते हैं क्या एक ने ठोकर खाई तो उसे देखकर अलबेलेपन में आकर खुद भी ठोकर खाना ये समझदारी है क्या? जैसे कुछ आत्माएं हैं वो शादी कर लेती हैं, वो ये कहती हैं कि और वो उसने भी तो करी हुई है, उसने भी तो करी हुई है, ऐसे करती हैं आत्माएं, बहुत ऑब्जर्व करती हैं। कई एक बार ज्ञान समझ में नहीं आता है, हम वो चीजें, नियम जो है वो हम नहीं पालन कर पाते हैं और हमसे हो जाती है भूल। लेकिन हम अगर मना सपोज करो सेवाएं शुरू करते हैं, अब सेवाएं जब हम शुरू करते हैं तो सोल्स जो हमारे पास आती हैं वो ऑब्जर्व करती हैं और बोलती हैं ये भी तो कर रहे हैं, ये भी तो ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी तो अपने बच्चों की शादी करी है, हम भी कर लेते। तो क्या हो गया, दूसरे को देखकर अलबेले हो गए। अब ये तो समझ में आया नहीं कि अगले ने ना समझा होगा, अगले को गाइडेंस नहीं मिली होगी, ये थोड़ी किसी को समझ में आता है। वो तो ये देखते हैं कि भाई ये लोग अगर चला रहे हैं, अगर ये लोग ज्ञान दे रहे हैं, मना ये कर तो वैसे ही रहे हैं, इनके घर भी तो शादियां हुई हैं, हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा बोला है, आत्माओं से सुना है, वो बोलती हैं ऐसे पीठ पीछे। तो फिर प्रभु समझ देते हैं कि अगर एक ने ठोकर खा ली, सपोज करो किसी ने हो सकता है अनजाने में ठोकर खाई हो, लेकिन अगर एक ने ठोकर खाई तो उसे देखकर हम भी अलबेले बन जाएं और खुद भी ठोकर खाएं, क्या ये समझदारी है? बाप दादा को रहम आता है कि ऐसे अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होंगी। अब अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते, अगर हम कहते हैं वो भी तो अमृत वेले सोते हैं, हम भी सो जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर हम सो रहे हैं, अगर हम अभी भी सोते हैं सुबह अमृत वेले, तो हमें बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह की वेला में प्रभु शक्तियां देते हैं। और सीजन का होमवर्क भी है ना, अमृत वेले को पावरफुल बनाओ, अपने संस्कारों को भस्म करो, पावर्स देते हैं प्रभु उस समय ना। तो बाप दादा जब हमको समझ देते हैं और जब हम आत्माएं वैसा नहीं करती हैं, तो उनको रहम आता है कि ऐसे जो अलबेले रहने वाले हैं उनके लिए पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होंगी। इसलिए समझदार बनकर अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दे दो। कौन क्या कर रहा है नहीं देखना है मुझे। श्रीमत के विपरीत कोई चलता है, नहीं देखना है। श्रीमत के विपरीत कोई खाता पीता है, मुझे नहीं देखना है, नहीं देखना है। उसके प्रभाव में नहीं आना, मतलब दूसरों को देखने की लहर, मतलब उसके प्रभाव में आ जाना और फिर वही करना। वो भी तो कर रहे हैं, वो भी तो कर रहे हैं, यही बोलते हैं लोग। बाबा मधुबन निवासियों को यही तो बोलते हैं, तुम जो करते हो वो सब फॉलो करते, सबकी नजर तुम लोग पर है,
क्योंकि वो फिर फिक्स्ड रूल उसको समझ लेते ना कि ये मधुबन में हो रहा है। तो मधुबन है ना, प्रभु की भूमि है वो। लेकिन हमें उस मधुबन की भूमि में सतो प्रधान पुरुषार्थी ब्रह्मा जी को देखना है, तब हम सही दिशा में चल सकेंगे। वो कभी भी अलबेले नहीं थे। ब्रह्मा जी प्रजापिता के रूप में कभी भी अलबेले थे ही नहीं, कभी। ऑलवेज अलर्ट स्टूडेंट, अलर्ट प्रजापिता, अलर्ट स्टूडेंट, अलर्ट बिग ब्रदर और अलर्ट गुप्त बड़ी माँ। हर पार्ट जो उन्होंने बजाया है जबरदस्त अलर्ट होकर बजाया। हालांकि उनको पता है कि मैं तो नारायण बनूंगा। कहीं भी उनकी लाइफ में हम देख नहीं सकते हैं कि उन्होंने कभी किसी चीज में आलस्य किया होगा। एकदम एक्यूरेसी से। आज अगर हम आत्माओं को कोई बोल दे कि हाँ आप लक्ष्मी नारायण बनोगे, अभी राजगद्दी पर बैठ जाएंगे, अभी हुक्म चलाएंगे। नहीं, बिल्कुल हम्बल रहकर, बिल्कुल अलर्ट रहकर प्रजापिता ब्रह्मा ने पाठ बजाया है, तो हमें उनको देखना है। कभी भी हमें अलबेला बनना तो बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। अचानक पेपर होने हमारे। न पढ़ाई में हमें अलबेला बनना है, न हमें योग में अलबेला बनना है, न हमें धारणा में, और न सेवा में। सेवा करते करते बहुत इंप्रूवमेंट होती है, बहुत सारी चीजों पर ध्यान जाता है। अगर कोई दूसरा ठोकर खाता है, गलत काम करता है, श्रीमत के विपरीत चलता है, उसे देखकर अलबेलेपन में आकर फिर खुद भी ठोकर खाना, क्या ये समझदारी है? बाप दादा को रहम आता है कि ऐसे अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की जो सजाएं हैं, पश्चाताप की जो घड़ियां हैं, वो कितनी कठिन होंगी। क्योंकि जब अभी तो हमारे पास फिर भी ऑप्शन होता है ना, प्रभु की मुरली आज हम सुनेंगे, मिलन जब हम मनाएंगे, फिर एक होप है, एक रे ऑफ होप है कि हाँ अभी भी कर सकते हैं। लेकिन जब प्रभु चले जाएंगे, बाय गॉड, पश्चाताप ही पश्चाताप है। क्योंकि वो 5000 वर्ष तक सुनेंगे ही नहीं फिर कुछ भी हमारा। इस बार भी उन्होंने बोल दिया ना, नहीं सुनेगा बाप दादा, तो नहीं सुनेंगे। फिर वो जो पश्चाताप की घड़ियां होंगी वो बड़ी कठिन होंगी। इसलिए समझदार बनकर अलबेलापन बिल्कुल आने ही नहीं देना है। दूसरों को देखने की लहर में मुझे नहीं आना है कि कौन क्या कर रहा है, चाहे वो ज्ञान में 50 वर्ष से चल रहा हो, और अगर वो कुछ कर रहा हो जो श्रीमत के विपरीत है, हम तो नहीं फॉलो करेंगे, हम तो ब्रह्मा जी को देखेंगे। इसलिए बाबा ने पहले ही बोल दिया, सी नो ब्रदर सिस्टर, सी ओनली ब्रह्मा भाव, बिकॉज एक्यूरेसी का सिंबल है वो। उतना एक्यूरेट कोई हो ही नहीं सकता है। तो दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दे दो, देखना ही नहीं मुझे दूसरे को क्या कर रहा है। औरों को नहीं देखो, अब बाप को देखो, शिव बाबा को देखना है और ब्रह्मा माँ को देखना है, बस, और किसी को नहीं देखना है। हमारे लिए रूल्स रेगुलेशंस क्या है वो शिव बाबा हमको बताते हैं, और वो रूल्स रेगुलेशंस पर एक्यूरेट चलना ब्रह्मा जी सिखाते हैं। फिर और किसी को देखना ही क्यों है? किसी भी ब्रदर सिस्टर को नहीं देखना है कि कोई क्या कर रही है, मना कोई कर रही है तो वो सही है, ये थोड़ी कहेंगे ना। हम प्रभु को देखेंगे और हम ब्रह्मा जी को देखेंगे। स्लोगन, वारिस क्वालिटी तैयार करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। वारिस क्वालिटी, वो फिर निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनने वाली आत्माएं हैं। जो वारिस क्वालिटी वाली होती है ना, वो प्रभु से पूरा वर्षा लेकर छोड़ती है।
जब वारिस क्वालिटी वाली आत्माएं तैयार हो जाएंगी तो वो प्रभु को प्रत्यक्ष करेंगी। क्यों? क्योंकि वो फरिश्ता बनेंगी, फरिश्ता स्थिति बनाकर रखेंगी। फरिश्ते फिर दिखाई देंगे, फिर फरिश्तों से प्रभु दिखाई देगा। तो प्रभु कहते हैं वारिस क्वालिटी तैयार करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। जो बाप समान आत्माएं बन जाएंगी वही तो बाप का शो करेंगे। इसलिए सेवाओं में प्रजा तो बन जाती है बाबा के, वो तो आराम से और खुलेआम बनती रहती है, लेकिन मेन प्रभु जो है राजाई घराने की, सचखंड के राजाई घराने का जो आत्माएं है ना, उनको ढूंढते हैं, क्योंकि वही वारिस बनते हैं और वही फिर प्रभु को प्रत्यक्ष करते हैं। तो वारिस क्वालिटी प्रभु कहते तैयार करो, तब प्रभु प्रत्यक्ष हो जाएंगे, क्योंकि वो फिर दुनिया को दिखाएंगे ना प्रभु कौन है। क्योंकि हमारा निराकार परमपिता परमात्मा हमारे बदले हुए आचरण से ही दिखाई देंगे, वही लोगों को प्रभु की तरफ आकर्षित करेगा। फरिश्ता स्थिति जो है वो लोगों को प्रभु की तरफ आकर्षित करेगी। और फरिश्ते ऐसे होते ना, उनका देह के साथ कोई रिश्ता नहीं होता है और उनका किसी दूसरे की देह के साथ भी रिश्ता नहीं होता है। इसलिए कोई भी सोल जब उस फरिश्ता स्थिति वाली सोल को देखती है ना, तो वो उनसे नहीं जुड़ती है, वो प्रभु से जुड़ती है। ये जो दुनिया में धर्म स्थापक वगैरह होते हैं ना, या फिर चलो प्रभु के बच्चे ही जो होते हैं, वो अगर अपने संग जोड़ते हैं ना, देह के भान में अगर वो रहते हैं, अगर वो देह के भान और अभिमान में रहते हैं, तो सुनने वाले उन्हीं से जुड़ जाते हैं। लेकिन जो वारिस क्वालिटी होगी वो फरिश्ता होगी। जो फरिश्ते होते हैं उनका अपना देह के साथ और किसी की देह के साथ कोई रिश्ता ही नहीं होता है, वो बुला देते हैं, वो प्रभु से कनेक्टेड रहते हैं। इसलिए जब फरिश्ता स्थिति वाले वारिस बच्चे दिखाई देंगे, तब सभी का ध्यान उन फरिश्तों की तरफ नहीं लेकिन प्रभु की तरफ चला जाएगा। वही प्रभु को प्रत्यक्ष करेंगे। वारिस क्वालिटी, बाप समान, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। तो ऐसे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद। प्रभु बृहस्पति की दशा हम पर बनी रहे। सारा दिन हम बृहस्पति की दशा में रहकर सोचें, बोले, कर्म करें, ये दुआ करनी है। हमसे भूले नहीं हो। अब पांचों तत्वों का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, अन्य आत्माएं जो हमारी मददगार बनती हैं, तमाम आत्माओं को धन्यवाद। जो भी जिस भी विधि में हमारी मददगार बनती है ना, सभी का धन्यवाद। साधन बनाने वाले सभी का धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। श्वास, संकल्प, बोल, कर्म जो भी प्रभु से उपलब्ध हुए हैं, एक एक खजाने के लिए, अविनाशी खजाने के लिए धन्यवाद। इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद। और जिन भी आत्माओं ने प्रभु की शिक्षाओं को है ना संजो के रखा है, उन आत्माओं का धन्यवाद। जो आत्माएं इन्वॉल्व हैं प्रभु की मुरलियां भेजने में, उन तमाम आत्माओं का धन्यवाद। सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।